यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल अपन ने सत्व रजतम इन गुणन को स्वरूप लक्षण, कार्य लक्षण, विषय लक्षण और फल लक्षण। फल लक्षण अभी आगे थोड़ा बता रहे हैं ये, या मैं वाकु अपन देखेंगे। यह स्थिति में एक बात को और समझो, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात्। वह द्विरूपम को एक और अर्थ समझने को प्रयास करो। या पॉइंट पे एको हम बहुश्यामा की जब इच्छा होवे भगवान की, बहुभवन इच्छा जाको अपन कह में, वह बहुभवन इच्छा के दो पासा अपन को पहले और समझने चाहिए। एक कोटि यानी एक पासा जो को है वो स्वरूपावस्था को है, और दूसरो पासा को कार्यावस्था को है। शब्द सुन लें, वाके कॉन्सेप्ट्स वाके पीछे रहे भयो, जा विचार को अभिव्यक्त कर रहे हो शब्द, वो शब्द तो समझ में आवे पर विचार अपने पकड़ में नहीं आवे। तो कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेशन दो अलग चीज़ें, उनको मिक्सअप मत करियो। अपन मिक्स करके ही चलें प्रायः। तो जैसे अपने संपूर्ण अधिकार दे के जब कोई को प्रतिनिधि बनावें और प्रतिनिधि को कहीं भेजो जाए ना, तो प्रतिनिधि को भी जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, वाके जो अधिकार हैं, वाके कार्य करने की जो क्षमता है, वो मूलभूत व्यक्ति की तरह ही मानी जाए, स्वीकार करी जाए। पर हर व्यक्ति जो प्रतिनिधि से मिले वो ये जाने कि मैं मेन पर्सन सु, मेन व्यक्ति सु नहीं, मुख्य व्यक्ति सु नहीं मिल रहे हूँ। इतनी समझ हर आदमी को होवे। करनो वकु वही पड़े, कहनो वकु जो वही पड़े कि जो प्रधान मुख्य व्यक्ति के सामने वाले अभिव्यक्ति करी होती। बट विद द अंडरस्टैंडिंग के ये रिप्रेजेंटेशन है, ये द मेन द कंसर्न पर्सन इज नॉट इन पर्सन। वो व्यक्तिगत रूप में वो मनुष्य नहीं है कि जाको प्रतिनिधित्व यहाँ किए जा रहे हो। ऐसे एक उदाहरण से समझने को प्रयास करो। जो स्वरूपावस्थाएं होवे ना, वो भगवत स्वरूप से भिन्न नहीं मानी जावे, लेकिन जब कार्यावस्था होवे तो वो प्रतिनिधि के रूप में भिन्न हो जाए। हमें एक भिन्नता अपन को ख्याल में लेनी चाहिए। पुनः मेरी बात को ध्यान रखियो, वो व्यक्ति जो प्रतिनिधि है वो व्यक्ति के रूप में भिन्न है, पर वाकु अधिकार और क्षमता और वर्चस्व वही दियो गयो है जो मुख्य व्यक्ति में है। यह बात को ध्यान मत भूल जाइए, अन्यथा वो प्रतिनिधि नहीं बन पावेगा। जहाँ वक़्त पावर ऑफ एटर्नी दियो जाए तो मनुष्य कहे कि चूंकि मैं वहाँ आने में समर्थ नहीं हूँ, करके मेरे जितने भी अधिकार हैं, मेरे
अंतर्गत वो सब अधिकार में या व्यक्ति को दे रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं बाकी छोटी छोटी बातों पे नहीं जा रहे हूँ कि स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी भी होवे, कुछ वाकु सीमित अधिकार भी होवे इत्यादि इत्यादि, उन सब बातों को नहीं। पर जो अगर सीमित अधिकार भी हैं, मान लो एक अधिकार दियो गए हो, तो एक अधिकार भी वो दियो गए हो कि जो मुख्य व्यक्ति के अंदर है, बाहर से नहीं आ रहे हो। तो हमको जब दृष्टांत सु दार्ष्टान्तिक को समझ रहे हैं, उदाहरण सु यदि हम अपने मूल विषय को समझ रहे हैं, वह को मतलब ये है कि वहाँ कार्य करने की क्षमता वो मुख्य व्यक्ति की ही है, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहे हो इन दैट सेंस। जैसे वहाँ दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर पा रहे हो, माने हस्ताक्षर करे, वो हस्ताक्षर वह व्यक्ति के नहीं करेगा कि जो मुख्य व्यक्ति है, पर वो हस्ताक्षर करने को सामर्थ्य जो है ना, वही व्यक्ति को काम कर रहे हो, नहीं तो वो को पेन नहीं चलता। थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो तुमको ख्याल आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, जो हस्ताक्षर किए गए वो हस्ताक्षर करने को सामर्थ्य मूल व्यक्ति को है। वो हस्ताक्षर में जो सामर्थ्य काम कर रही है कार्य करा देने की, वो मूल व्यक्ति की है। बाकी रिप्रेजेंटेटिव जो है, बाकी क्या कीमत, कौन पूछता हुआ को, बाकी हस्ताक्षर की क्या कीमत। ये मेरी बात को इम्पोर्टेंस समझ के स्वरूपावस्था और कार्यावस्था को समझियो। या रूप में अक्षर ब्रह्म को जब द्विरूप कहे जा रहे हो, तो द्विरूप को एक मतलब प्रकृति और पुरुष भी है। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, जो 5 अवस्थाएं हैं, वह में से 3 को अभी छोड़ दें, अपन 2 को पकड़ें, क्योंकि अपना विषय प्रकृति को चल रहे हो। यानी प्रकृति पुरुष भी स्वयं अक्षर ब्रह्म ही है, अक्षर ब्रह्म से अलग नहीं है, इतना समझिए। ये बात में अपनी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अपन इनको अलग एलिमेंट्स समझ लें। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अक्षर ब्रह्म को ही रूप है। या लिए भी यकु द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, ये कहे जा रहे हो। वाकी सर्वरूपता और विलक्षण रूपता, या रूप में भी द्विरूपता है वाकी, पर वो सर्वरूपता जो आ रही है वो पाछे जो है प्रकृति और पुरुष से आ रही है, ये ध्यान रखिए। ये सर्वरूपता अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन को जो मूल है वो प्रकृति पुरुष है। यानी वाकई ये द्विरूपता को भूल मत जाइए। ख्याल आ रहे हो ना। अपन दर्शन शास्त्र की कोई गहरी चर्चा नहीं करेंगे, पर सेवोपयोगी हमको जो समझना है वह बात को समझना अनिवार्य है। बात 3 है। हमारा सेव्य जो है वो श्री कृष्ण है, और कृष्ण की सेवा हम जो कर रहे हैं वो जगत में रह के जागतिक पदार्थन सु कर रहे हैं। ये विषय जा क्षण भूल जाएंगे, वही क्षण अपनी बात, अपना बैलेंस बिगड़ जाएगा। हम जगत में रह रहे हैं और हमारे जितने भी संसाधन हैं वो सब जागतिक हैं। ठाकुर जी को पढ़ाने की शैया वो जागतिक पदार्थ है। वहाँ पे जो कुछ भी हमने बड़े सुखद गद्दा, तकिया, चादर सब कुछ लगाए वो सब कुछ जागतिक है। झाड़ी में भरे जाने वाला जल जो है जागतिक है। झाड़ी को आकृति, झाड़ी स्वयं अपने आप में जागतिक है। जो भोज्य पदार्थ बना रहे हैं वो सब जागतिक हैं। फिर वहाँ में गेहूं को चून को उपयोग भयो हो, या बेसन को उपयोग भयो हो, या खांड को उपयोग भयो, या घी को उपयोग भयो हो, इत्यादि 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 इत्यादि। हमारी संपूर्ण चेष्टाएं जो सेवा संबंधी हैं, जाकू कल अपन ने चेष्टा और प्यार स्नेह के रूप में देखो, वो जो कुछ भी घटित हो रहे हो, प्रत्येक स्नेह सु मोटिवेटेड होने वाली चेष्टा सु जो कुछ भी किया जा रहे हो वो सब कुछ जागतिक है। वासु आगे और बढ़ के ये बात भी समझ लीजिए
कि वो जितने भी संसाधनन को उपयोग कर रहे हो जा हाथ पावन सु, वो भी पुनः जागतिक हैं, प्रपंच के ही हैं। जो भी हाथ पांव इत्यादि अपनी इंद्रिय हैं वो सब प्रपंच की हैं, 5 चीजें से ही बनी भई। जो पदार्थ वस्तु मात्र है वो भी प्रापंचिक है या जागतिक है, जिनसे उपयोग कर रहे हैं वो भी जागतिक है। या लिए जो हमारो सेव्य स्वरूप है वो प्रकृतिगत पदार्थन को बने हुए निर्मित यानी वासु बने हुए नहीं है कि हम वासु निर्मित मान के वाकी कोई सेवा कर रहे हों। जो सेव्य है वो अप्राकृत है, और वाकी जो सेवा जिन संसाधन से करी जा रही है और जो करने वाले के भी पास जो वाके हाथ पांव जैसे संसाधन है वो सभी कुछ प्राकृत हैं। यह बात को नहीं भूलना चाहिए। तो सेव्य स्वरूप सेवा जहाँ करी जा रही है वो सभी संसाधन हमारे जगत मध्यपाती हैं, जगत में हैं और उनको अस्तित्व जागतिक है। और सदेह जीव चैतन्य सेवा कर रहे हो। ये 3 एलिमेंट्स को यदि हम नहीं समझ लेंगे तो जो दुर्घटना घटित होती चली जा रही है हर सेवा करने वाले के साथ, वही दुर्घटना घटित होती रहेगी। ये बात ख्याल में लेते भाई, हमने द्विरूप को एक अर्थ ये लियो कि द्विरूप को मतलब प्रकृति पुरुष भी है, क्योंकि जो कुछ भी सर्जन है वो प्रकृति पुरुष के माध्यम से घटित हो रहे हो, और वो प्रकृति पुरुष वस्तुतः तत्वतः वो अक्षर ब्रह्म से अलग नहीं है। तत्व शब्द को या के साथ और समझो। तत्व में 2 या में अक्षर मिल रहे हैं, एक तो तत् और तत् को जो दूसरो तो है ना वो हलंत है, बाकी नीचे वह कुछ स्ट्रोक लगा के खोड़ो करो जो गुजराती में तुम कहो। मेरी बात समझ में आई? तत् प्लस को चिन्ह लगाओ, वत्ता धन त्वा, यानी जब तत्व लिखो जाए तो त में के बाद जो व में त मिलो होए ना वो अशुद्ध है। अगर हम ऐसे लिख गए तो कर के त वाके बाद त को व में मिला करके एक ऊपर लाइन और खींची जाएगी ताकि तब वो शुद्ध तत्व लिखा जाएगा। प्रायः सभी लोग अशुद्ध लिखें, या लिए तत् में त एक खोड़ो है, हलंत है, और दूसरा त्वा है। परमात्मा चूंकि हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हम अपने प्राकृतिक संसाधनन सु प्रकृतिगत प्राकृत अपने इंस्ट्रूमेंट सु ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को हम देख नहीं सके। ख्याल आयो? मतलब क्या भयो? जाकू हम देख सकते हों, यानी जाकू हम इंद्रियन से जान सकते हों, वाकू कहो जाए है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अपन कोई ना कोई इंद्रिय सु वाकू जान पा रहे हैं, और जाकू नहीं जान पाते हो इंद्रियन सु वाकू क्या कहो जाए? परोक्ष। वो अक्ष सु पर है। या लिए जितने तुम लोग यहां बैठे हो वहां में तुम्हारे लिए तुम्हारा जो घर है या वक्त तुम्हारा जो कमरा है वहां में जो वस्तुएं रखी गई हैं, या वहां जो कोई व्यक्ति अगर बैठे भये तो वो कैसे हैं? प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? या लिए परोक्ष को निर्देश संस्कृत भाषा में तत्सु होवे। तत् इज इक्वल टू परोक्ष, व्यक्ति या वस्तु। जाको हम इंद्रिय सु नहीं जान पा रहे हैं, ऐसो परमात्मा, ऐसो भगवान वो तत् है।
परोक्ष, जाकू हम इंद्रिय से नहीं जान पा रहे हैं, जो अचिंत्य है, अतीन्द्रिय है। अब इज इक्वल टू वाकू वत्ता करके जो अपन ने धन करके त्व लिखो, वाको मतलब है होना, होनो, होना या थवु। करके तत्व को हमने क्या अर्थ लिखी हो, तत्व को, तत् मीन्स परोक्ष भगवान, और परोक्ष भगवान को होनो, परोक्ष भगवान नु थवु, ये थवु के होवु के होनो वो त्व का अर्थ है। या लिए हर वस्तु को जो तत्व है वो कौन है, परमात्मा नु होवु त्या क्या लाया कि नहीं, तत्व कहवे खबर नहीं पड़े क्या है तत्व का मतलब। करके तुम्हारे गुजरात में दर्शन शास्त्र को तत्व चिंतन कहवे, वो तत्व चिंतन कह जावे, पर भट्टाचंद अपने माथे में आवे नहीं कि तत्व चिंतन को मतलब क्या है। वस्तु मात्र में भगवान ना होवापणानु चिंतन एनु विचार एनु मतलब तत्व चिंतन, ये तत्व कहो जाए, क्योंकि बात अपनी एलिमेंट्स की चल रही है, तत्व की चल रही है। ख्याल आयो कि नहीं। श्री महाप्रभु की दृष्टि से 28 तत्व हैं, या वक्त उनकी चर्चा को विषय नहीं है, लेकिन वो 28 एलिमेंट्स जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अस्तित्व दे रहे हैं वो क्या है, तत्व। वह सब के मूल में कौन है, भगवान को होनो है। वह परोक्ष ईश्वर को जाकू हम नहीं जान रहे हैं। अगर हम जान सकते इंद्रिय सु तो वह को नाम तत्व नहीं होता, पर ईश्वर को सर्वत्र वस्तु मात्र में जो ईश्वर को अस्तित्व है वह को हम तत्व सु ही कह सकें और कुछ नहीं कह। तेना पणु, ते पणु એટલે ભગવત પણુ, ભગવાન પણુ એટલે વસ્તુ માત્રમાં ભગવાન પણુ છે। એ ભગવાનપણાના હોવાને આપણે તત્વ કહીએ છીએ। તત એટલે પરોક્ષ ભગવાન અને ત્વ એટલે હોવું, વાકો मतलब है तत्व। अब हम पुनः गुण की बात समझें, क्योंकि त्रिगुण को स्वरूपावस्था हमने विषय देखी समझी या मैं श्रीमद् भागवत सु, बाकी क्रियावस्था समझी, वाको विषय अवस्था समझी और वाको फल अवस्था वाकी अपन ने देखी, जो अपन और आगे चल रहे हैं अभी। अब देखो, भगवान को सच्चिदानंद कहो जाए, सच्चिदानंद ही भगवान है, पर वाई के दो एस्पेक्ट हैं, सच्चिदानंद धर्मी भी है और सच्चिदानंद धर्म भी है। जब वो स्वरूपस्थ सच्चिदानंद हैं तब वो धर्मी हैं, मूल भेद नहीं कर सके यहाँ पर, कोई वहाँ में बाइफर्केशन नहीं आएगा। लेकिन जब वो सतचित और आनंद प्रकट अवस्था में आवेंगे, वो प्रकट अवस्था में यानी कार्यकारी होंगे, वो एक्टिवेटेड होंगे, जब तब वो धर्म कहलाएंगे। ये जो भगवान में धर्म और धर्मी को एक सूक्ष्म समझ की बात है, समझ की बात कह रहे हूँ, वहाँ भेद नहीं कह रहे हूँ, याद रखियो। भेद कह दोगे बात गड़बड़ हो जाएगी। धर्म धर्मी को भेद नहीं है, धर्म धर्मी की समझ है। ऐसे ही त्रिगुण और त्रिगुणात्मिका प्रकृति को भी जो है सो समझ है, वाकू भी समझने को प्रयास करिए। सत्व, रज और तम, ये तीनों एलिमेंट जब सम अवस्था में हैं, उनको इक्विलिब्रियम जो है सो जब एक अवस्था में, सम अवस्था में है, वाको नाम बनेगो, वाकू गुण नहीं कहेंगे, अपन प्रकृति कहेंगे। पर जा बिंदु पे उनको इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया, वो विषम अवस्था में आ गए तीनों गुण, उनको नाम गुण हो जाएगा। क्योंकि जब सम अवस्था में है तो प्रकृति कुछ नहीं कर रही है,
लेकिन जब विषम अवस्था में है तो ये तीनों तत्व जो हैं वो संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन से लेके मनुष्य और प्राणी मात्र को बांध रहे हैं। या लिए संस्कृत में बांधने को जो डोरा होवे ना, जैसू अपन बांधे, वाको नाम गुण है। गुण इज इक्वल टू डोरा, दोरू, जो डोरा होवे वाको नाम गुण होवे। इनको क्यों गुण कह रहे हैं ये समझ है अपन को? गुण शब्द को मीनिंग क्या है? गुण शब्द को मतलब है डोरा। डोरा मतलब जैसू बांधना। जब ये तीनों एलिमेंट बांधने को, बंधन को कार्य करें, या लिए त्रिगुणात्मक चेष्टा जहां जहां बिंदु पे प्रारंभ हो जाएगी, वो बंध सृष्टि को प्रारंभ हो गया, वो सृष्टि बंधन में आ गई। मुक्त सृष्टि नहीं है। मुक्त सृष्टि समावस्था में है। मुक्त सृष्टि सच्चिदानंद है। बंध सृष्टि हो गई। करके तृतीय स्कंद को तुम जब देखोगे तो पहले वहां में बंध सृष्टि को ही विवेचन चलेगा। सबसे कठिन है तृतीय स्कंद को समझना। दशम भी जब समझ में आवेगा, जब तृतीय समझ में आ जाएगा। अपन पढ़ जाएं, पल्ले कुछ नहीं पढ़े। बंध सृष्टि, वो बंध, वो बंधन जो है, वो बंधन को कहने वालों, करने वालों, बताने, इंगित करने वालों, वह को निर्देश करने वालों क्या चीज है? गुण है, डोरा है जो बांध रहे हो। डोरा, रस्सी, डोरान को समूह ही रस्सी है। क्या करे? वो बांध रही है। अचिंत्य वजन को उठा सके। जब डोराएं एक साथ इकट्ठे हो जाएं, लोहे के छोटे छोटे तारन से जब पूरा स्टील को केबल तैयार हो जाएगा ना, वो पूरे के पूरे पुल को उठा लेगा, सेतु को उठा लेगा। मूल में उठाने वाला वो कौन सा तत्व है? डोरा। लेट अस टॉक इन सिंगुलर। बंधन करने वाला जो है वो डोरा है। देयरफॉर वह को नाम गुण है। जा बखत विषम अवस्था में आ गए वकु गुण कहो जा रहे हो, लेकिन जा बखत सम अवस्था में है वह को नाम प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष जब दो अपने आमने सामने, वो पुरुष के जामे सु अनंत भगवद अंश निस्तृत हो रहे हैं, वो पुरुष की मूल अवस्था। या वक्त वह पुरुष को विवेचन करने नहीं बैठे हो, नहीं तो वहाँ में अलग समय लगेगा। पर मात्र अपन इतना समझे कि वो पुरुष और प्रकृति, जैसे अकेली स्त्री होए दिक्कत नहीं आवे, अकेलो पुरुष होवे दिक्कत नहीं आवे, पर दोनों की आंखें मिले ना, क्या प्रारंभ होवे? कह सको वो शब्द? सब मत बोल उठियो, जो बोलो विचार के बोलियो। क्या होवे? घटित क्या होवे? कुछ नहीं होवे, विकार घटित होवे। विकार घटित भयो, तब तक विकार नहीं हतो। एक विशेष कृति, एक विशेष चेष्टा शुरू, इवॉल्व होने लगी, घूमने लगी। ख्याल आयो कि नहीं? जब तुम कोई पॉइंट पे ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दो ना, तो नेट को चक्र घूमने लगे। कंप्यूटर पे देखियो, समझ में आएगा। वो चक्र जो घूमे ना, वो एक्टिवेट हो गया, विकार शुरू हो गया, फंक्शन शुरू हो गया। एग्जैक्टली ऐसी ही कुछ घटना चक्र वो स्त्री पुरुष के नेत्र मिलने पे घटित होवे। ऐसी ही कुछ चेष्टा प्रकृति और पुरुष के मिलने पे होवे, और प्रकृति अपने आप को बैलेंस नहीं संभाल पावे, विषम हो जाए। प्रकृति के तीनों एलिमेंट विषम बैलेंस खो बैठे, और बैलेंस खोने के साथ सर्जन शुरू हो जाए, विकार शुरू हो जाए। विकार शुरू भयो, विकार को ही नाम बंधन है। वही बंधन स्त्री पुरुष के विकार में ले लो, वही प्रकृति पुरुष में ले लो, वही सर्जन में ले लो, हर जगह वो बंध चलेगा। और वह बंध को मूल है गुण। वो गुण को नाम है सत्व रज और तम, व डोरा को बांधने वाले को। या लिए सत्व रज तम धर्म रूप हैं, और
जब सत्व रज तम तीनों सम अवस्था में वह वक्त वो धर्मी रूप में है। ये बात को समझ लीजिए। बहुत कम या बात पे ध्यान दिलावे लोग, क्योंकि लोगों को खुद को ध्यान नहीं होवे कि भगवान में जैसे धर्म और धर्मी हैं, ऐसे ही प्रकृति में भी कहीं धर्म और धर्मी हैं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रकृति अंततो गत्वा स्वरूपावस्था है, वो अक्षर ब्रह्म को ही रूप है। यानी वहाँ में क्यों धर्म और धर्मी नहीं होंगे घटित? जरूर होंगे। यानी वो धर्म और धर्मी की बात समझने की, जब ये समझ में आ जाए अपन को, तो ये बात समझ के चलियो कि द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। वो प्रकृति पुरुष को द्विरूपता धारण करते भय भी सामर्थ्य रूप में वासु भी विलक्षण है, अलग है अभी सामर्थ्य रूप में। वो प्रकृति पुरुष अक्षर ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म को समावेश अपने में नहीं कर सके, पर अक्षर ब्रह्म उन प्रकृति पुरुष को अपने अंदर समाविष्ट कर लेगा। ये बात समझ के, ये प्रकृति को धर्म और धर्मी रूप समझ के गुण को अपन समझ लेंगे। अब आगे की बात को समझें कि फल कायसु कह रहे हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि मनुष्यन में ये जो परिणाम है, फल है, ये तीन रूप में घटित दिखाई दे रहे हो, श्रद्धा, रति और धन। कहीं हमारी आस्था है तो वो सत्व गुण से बंधी भई है। गुण बांध रहे हो, ध्यान रखियो। या बात की चर्चा यदि मैं 4 सीटिंग पहले कर देता ना, तो गुण और डोरा कुछ समझ में नहीं आता, पर अब गुण और डोरा बराबर समझ में आवेगा। गुण काय को कह रहे हैं? गुण नाम डोरा को है। जो तुम्हारी आस्था को बांध के चल रहे हो, कहीं जोड़ दे रहे हो, वह को बांध दे रहे हो, वो सत्व गुण है, वो सत्व डोरा है। जो तुम्हारी रति को कहीं जोड़ दे रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी रति, तुम्हारी जो अहम और मम से जो चीज जुड़ गई, जहां ये मोकू लेनी है, ये मोकू बसानी है, ये मोकू चाहिए, ये मेरे पास है, ऐसे बहुत सारे रूप हैं। गाड़ी लेनी है, ऐसी गाड़ी लूंगा, गाड़ी नहीं आई है अभी। जो गाड़ी तुम्हारे पास आके खड़ी होगी, वह को प्रोडक्शन भी भयो होगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारी वासना वह को बांध गई, वो बंध गया सब तत्व तुमसु। कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आने वालों जा 3 गुणन से वो जो लोहे बन रहे हो, जो मशीन बन रही है, जो लेदर बन रहे हो, जो वह की सीट बन रही है, जो वह के सब सारे वह गाड़ी के जो अवयव बन रहे हैं, वो सब भी तुम्हारे वासना से जुड़ के कहीं ना कहीं रिजर्व हो गए करके। ये अपने यहाँ जगत में प्रसिद्धि है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये ध्यान रखिए, वो बांध दिया वाने। वो तुम में सामर्थ्य नहीं है कि जाको तुम नहीं देख पा रहे हो, वह गाड़ी को तुम अभी से बांध लो। जा लोहे से उतनी या जा मटेरियल से वो गाड़ी बन रही है, सिंथेटिक है या वो जो है खनिज पदार्थ है, लेकिन वो उतने वह अंश जहां तुम्हारे कहीं वासना के संपर्क जुड़ रहे हैं, वासु तुमको कहीं बांध दियो, जोड़ दियो। ये क्या सटल रूप में चले या कि सूक्ष्म गति क्या है, ये समझ में आवे तब पकड़ में आवे हर बात। तुम्हारे भूतकालीन, तुम्हारे अहम मम जहां जुड़ रहे थे, तुम्हारे वर्तमान, तुम्हारे भविष्य के। गाड़ी बेच दी नहीं तुमने, मोटर बाइक बेच दी नहीं, कोई चौराहे पे भूले बिसरे कहीं ना कहीं छोटी सी है दुनिया, वो पास में आके वो बाइक खड़ी हो गई। अपन अपनी पत्नी को कह रहे हैं पीछे बैठे, देखी ना अपनी गाड़ी, अरे तेरे गाड़ी भापड़ा काहे की है यार, कब को सेटलमेंट हो गए, पेपर क्लियर हो गए, पर वो भासना वाह बखत जुड़ गई। वहाँ वो डोरा बंधे हो गए, छूटे नहीं है, डोरा बंध रहे हो। भूत भी जुड़ रहे हो, वर्तमान भी जुड़ रहे हो, भविष्य भी जुड़ रहे हो, घटना चल रही। वो आस्था यदि कहीं आत्मोत्कर्ष यानी विकास करने वाली है, अगर वो विकास करने वाली प्रवृत्ति है, तो वो सत्व गुण से उठ रही है, क्योंकि वो आस्था है। विकास
हमारी इंद्रिय तर्पण की बात नहीं है। हाँ, या वो धन में आ रही है, वैभव में आ रही है, वाकु में बात में कर रहे हूँ, धीरज रखिए थोड़ी। ये आत्मोत्कर्ष, यानी ये विकास को नाम मैंने आत्मोत्कर्ष दियो। आत्मोत्कर्ष जा विकास आत्मोत्कर्ष नाम को, जाको अपन आत्मोत्कर्ष, आत्मा को उत्कर्ष ये संज्ञा दे रहे हैं, वो आत्मोत्कर्ष साधक जो विकास है। अगर बाकी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी घटना घटित हो रही है, वो घटना कहीं ना कहीं सत्य सूद बांध रही है। चौराहे पे भिखारी आ गए हो, बाकी दयनीय अवस्था, भले फिर वो मेकअप में कियो भयो हो या सच्ची बात हो, क्योंकि भिखारी इनके रैकेट हैं आजकल, जिनको अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करे। वो सहज घटना है कि असहज है, लेकिन तुम्हारे चित्त में कहीं द्रवीभूत वाने, कहीं तुम्हारे चित्त की कोई एक अंश को पिघला दियो। वो चित्त क्यों पिघल रहा है? क्योंकि चित्त जो है ना, वो प्रकृति के जो 28 तत्व हैं, प्रकृति से उद्भव होने वाले, उनमें महत तत्व कहे गए हैं। वो महत तत्व इज इक्वल टू चित्त, ये लिख रखो। यानी ये चित्त जो है ना, वो दूषित नहीं हो गए, मन दूषित हो गए हमेशा। मन के संग चित्त को गटर में गिरना पड़े, पर गिरे वो सोने के टुकड़ा की तरह। जो पेरिशेबल आइटम्स है ना, वो गटर में गिरेंगी ना, तुम्हारे खाने योग्य नहीं रहेंगी। लेकिन गटर में गिरो भाई, सोनो भी जब धोली हो जाएगा, बाकी चमक को तुम रोक नहीं पाओगे। चित्त कहीं नहीं बिगड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा चित्त। ये वाक्य भेद है। वो महत्त्व जो है वो चित्त है, उन 28 की गिनती में। जब प्रकृति पुरुष के साथ महत की प्रवृत्ति हो रही है, जब महत्त्व अस्तित्व में आ रहे हो, वो महत्त्व चित्त की, जैसे अपने अंदर रहे हुए वो चित्त है, ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जक को कहीं चित्त अगर सर्जन की अवस्था में खोजना है तो वो महत्त्व है। ख्याल आयो कि नहीं? तो आत्मोत्कर्ष की, जो आत्मा को उत्कर्ष जैसे सिद्ध हो रहे हो, ऐसी छोटी से छोटी चेष्टा, वो जो तुम्हारे चित्त में एक कुलबुलाहट बही कि नहीं कछे नहीं है, कुछ 2 रुपया दे दो, वो छोटी से छोटी चेष्टा को, क्योंकि वो तुमको, तुम्हारा उत्कर्ष साधक है। क्योंकि तुम में एक मनुष्य चेतना के लिए कहीं संवेदना जगी। संवेदना उत्तम कोटि को एक अंतःकरण की चेष्टा है। यानी वो चेष्टा को उठाने वालों, जैसे टाइप में जा पॉइंट पे अपनी बिंदु जाए, वाको वो तार उठे, वाको वो उठ करके आगे आवे। कभी टाइप करते देखे हो तो याद करियो, वाको मेंटल स्क्रीन पे लियो। ऐसे ही सत्व में से कोई चीज उठ गई और वाने तुमको 2 रुपया देने पे मजबूर कर दिया। ये आस्था को ही विभाग है। कहीं तुम्हारे मनुष्य चेतना के प्रति तुम्हारा जो भ्रातृत्व है, तुम्हारा जो सहज आत्मभाव है, वो कहीं जग गए हो, कहीं तुम्हारी आस्था को एक तार उठ गए हो, उठे हो, और उठ के जो कागज तुम्हारा लग रहे हो जिंदगी रूपी, वहां पे प्रिंट हो गए हो, फटाक वापिस चलोगे, काम कर दिया मैंने। ख्याल आए? ऐसे ही तुम्हारी जो कहीं भी अहम मम की, जो अभी मैंने बताई बात बीच में, वो भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की, सब में ये तंतु जो जुड़ रहे हैं, वो सार और तंत्र जो है रजोगुण से अभितंत्रित हो रहे हो। करके कह रहे हैं कि श्रद्धा रति धनानी और वैभव जो है, देखो समझने को प्रयास करियो। कल मैंने वाको 2 हिस्सा बताए, वी और भू। वासु विभव भयो है।
विभव क्या करे, जैसे अपन भोजन करें ना, भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, अपन मुंह में कौर लेवें, वो कौर वाको चर्वित चरवण होवे, वह में सु स्वाद उठे, वह स्वाद में एक अंदर सु आहा उठे के वाह, ख्याल आयो कि नहीं। जैसे डायबिटीज ने रोक रखो है मुख पर, रबड़ी याद आवे तो याद भी मुख आहा करने की इच्छा करे कि आहा कर दूं एक बार। कुछ है नहीं जिह्वा पे, कुछ आयो नहीं है, पर वो नाम लिख निकलियो न रबड़ी तो आहा आवे। ये अपनी स्वानुभूत बात कह रहे हो। तो वो कौर जाए ना, कौर जब गले से उतर के जाए अपने उदरस्थ हो गए वाकू कहें, यानी भोग्य को अपन अपने पेट में रखें, ऐसे ही वैभव जो है ना तुमको निगल के रखे अपने अंदर। तुम वैभव को नहीं भोगो, वैभव तुमको भोगे। ख्याल रखियो, वैभव तुमको निगले। तमोगुण का स्वभाव है एनकम्पास करना, निगलना, कब्जा में ले लेना। वो ऑक्टोपस को देखे हो तुमने कोई दिन स्क्रीन पे? अपन समुद्र के डाइव तो करे नहीं है वहाँ में जाके देखने के लिए, पर ऑक्टोपस को तुम देखो कभी फिल्म में या टीवी पे, स्क्रीन पे। बाकी जो टेंटेकल्स होंगे ना, बाकी जो तंतुआ होंगे वो लिपटे हैं चारों तरफ, और लिपट के वो खींच के अंदर सिकोड़ के ले लें, और फिर वो अपने शिकार को जिम जाए, खा जाए। ऐसे वैभव के ना, वैभव के टेंटेकल्स आवे हैं, वो टेंटेकल अपने चारों तरफ लिपटे, तोड़ते चले जाएं अपनी हड्डी को, अंदर लेते चले जाएं। ये वैभव को काम है। जितनो अधिक वैभव होएगो उतनो ही मुश्किल है वह मनुष्य को अपने वैभव से मुक्त होना। एक 2 कमरा के फ्लैट वालों त्याग कंपैरेटिवली इजियर कर सकेगा, पर एक महद भवन को मालिक नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। अटैचमेंट नहीं भी होएगा ना, तो भी इतनी वासना तो होगी कि હવે કોને સોંપું છેવટે, સમજાતું નથી। સમજો કે વાક્ષણ રૂક જાય प्राण, એ વખતે સમજાય કે નહીં છોડવાની વાત, समझनी पड़े वाकू। तो जितना बड़ो जो है सो वैभव को जो प्रकार होएगो ना, विभव होएगो, उतना ही बाकी टेंटाकल्स ज़्यादा कसेंगे करके। तमोगुण को बेसिक जो नेचर है ना, पकड़ के छोड़े नहीं है, करके वाकू तमोगुण कहो जाए। यही लिए तमोगुण प्रधान जो भक्त होए ना, वो जब एक बार भगवत चरणारविंद को पकड़ ले ना, फिर छोड़े नहीं है। भगवान छूटना चाहे तो भी भगवान छूट नहीं पावे। ये और प्रसंग में समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ तमोगुण को कुछ और वाकई अंदर क्वालिटेटिव फर्क है, यानी वाकू मिक्सअप मत करियो। पर फाइनली कुंदन और सोने में फेर क्या है, फर्क क्या हुए बताओ। तुम्हारा विषय है महिलान को, ज़्यादा रिफाइंड कर दिया जाए ना वो कुंदन हो जाए, और जो लेसर रिफाइंड होवे वो सोनो कहलावे। इतना फर्क होवे। मेरे बड़े भाई एक बहुत शेर बोलो करते थे, गिरधर दादा, कुंदन के हम डले हैं चाहे जहाँ गला ले, बैठे हैं शरे महफिल कितना भी आजमा ले। तू क्या समझ के हमारे पास आयो है? तांबा पीतल नहीं है यार, कुंदन के डलाए हम। तू जितना गलाएगो ना उतनी वापस सुनहरी चमक आएगी। यानी जब कुंदन की पॉलिश जिन ऑर्नामेंट्स पे करी जाए ना, उनमें सुनहरी केसरियापन होवे, उनमें सुनहरीपन एक रेडिश झलक आवे, और जिन पे कुंदन नहीं पॉलिश होवे वो पीले हों आभूषण। ये फर्क आवे कुंदन के और वहाँ में। वो कुंदन चूँकि बड़ो अधिक महंगो बन जाए करके कुंदन की पॉलिश शेड दियो जाए, यानी कुंदन के शेड जिन ऑर्नामेंट पे सोने पे दियो जाए ना, वहाँ पे रेडिश एक वहाँ में एक शेड आवे, वो झलक देने लगे। ये कुंदन को फर्क है। तो वो जो तमोगुण है भक्ति को, वो कुंदन है।
और चालू को जो तमोगुण है वह कुछ सोने की तरह समझना चाहिए। तो तमोगुण क्या है, बांध रहे हो है, बाकी टेंटेकल्स अपन को पकड़ रहे हैं। जब ये बात अपन ने समझ ली तो देखो 9वें श्लोक में ये बात कह रहे हैं, देखो कि पुरुष जब सत्व से जुड़ जाए तो वह को अनुमीयात, वहाँ में एक अनुमीयात शब्द है, वो छ है और च जुड़ रहे हो पर च को त हो जाएगा अनुमीयात। वह को अनुमान कैसे लगा सके अपन, क्षमादि भी ही, जो शम दम इत्यादि के उत्तम कोटि के गुण हैं उनसे अपन को सत्व को अनुमान होवे। हाँ, वह को शम वगैरह मतलब उत्तम गुणन से वह को अनुमान होवे। काम को अनुमान देखो वो यानी रजोगुण को जो अनुमान है वो काम इत्यादि से होवे, और क्रोध इत्यादि से तामस को अनुमान होवे। ये वाक्य अनुमापक चिन्ह बताए कि इनको समझ कैसे सकें कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताई बात कि अपन को 2 रुपया देने की इच्छा हो गई, क्यों? क्योंकि सत्व को कहीं वो टाइप उठ गया वहाँ से करके। अब देखो यही बात को 10वें सत्व प्रकृति करके एक शब्द आयो है 10वें श्लोक में। 11 में रजब प्रकृति आयो है और तमो प्रकृति आयो है, यानी तामसम आयो है। ये शब्द है, दिख रहे हैं ना ये तीनों। मैं प्रत्येक को अनुवाद नहीं कर रही हूँ, नहीं तो और आगे खिंच जाएगा ये सारा। ये तीनों चीज़ें यहाँ बताई कि कैसे सत्व प्रकृति ऑपरेटिव बने, कैसे रज की प्रकृति ऑपरेटिव बने और कैसे तम की प्रकृति ऑपरेटिव बने। ये सारी बात कह के अब यह बात को समझा रहे हैं देखो 12वें श्लोक में कि एक बात समझ लीजिए कि ये सत्व रज तम जो है ना, इति गुणा जीवस्य नैव इमे, ये जीव चैतन्य के नहीं होवे, पर ये कहाँ होवे तो कहें कि चित्त जायस्तु भूतानाम सज्जमानो निविद्यते। ये 12वें श्लोक के उत्तरार्ध पे ध्यान दीजिए। ये जो हैं ये जो गुण हैं ये जीव के नहीं हैं। जो मेरो अंश है वह जीव के नहीं है, वह जीव चैतन्य के कुनी पकड़े, परंतु ये चित्त में उत्पन्न होवे, अर्थात ये अहम बुद्धि और मन में ये घटित होवे। क्योंकि अहम मम और बुद्धि को, अहम बुद्धि और मन को आधार चित्त है करके चित्त में भी वो बात घटित हो रही है, ये कही जा रही है। बेसिकली अहम बुद्धि और मन में ये घटित हो गए, यह बात को समझा रहे हैं। अब देखो 13वें में वह घटना चक्र को आगे समझा रहे हैं कि जा बखत सत्व की वृत्ति यदि हम में जागृत हो गई और ऑपरेटिव होके वो प्रबल होने लगी, तो यदा इतरऊ, वो द है ना, वहाँ में यदा है और वहाँ के बाद इतरऊ है। इतरऊ का मतलब 2 चीज़, जो रजोगुण और तमोगुण हैं, जब सत्वगुण इनको दाब देगो तो हमारे अंतःकरण में भास्वर एक प्रकाश जैसी हमको अनुभूति होगी, यानी हमको एक बड़ी सुखद अनुभूति वह बखत कुछ क्षण लगेगी। और वह बखत जो विचार को तंत्र चलेगो हमारा चित्त के आधार पे, वो बड़ो शिवदा यानी बड़ो कल्याणकारी होएगो और बहुत ही व्यापक रूप में चलेगो। वह बखत संकुचित वृत्तियां हमारे अंदर ऑपरेटिव नहीं होंगी। अगर ऐसे कोई क्षण में जब सत्व को उदय हो रहे हो, जब सत्व ने रज और तम को दाब दियो है, तो कहीं सत कार्य में 5 खर्चने की इच्छा होगी ना, तो वह बखत 10 खर्च जाएंगे। क्योंकि विशद वहाँ में पैसा के अर्थ में नहीं कह रहे हूँ, समझाने के लिए कह रहे हूँ 5 के 10 कैसे हो जाए, पर विशद व्यापक हो जाएगी चित्त की वृत्ति। ऐसी सब घटनाएं घटने लगेंगी। यही बात को आगे कह रहे हैं कि वह स्थिति में सुखेन युज्येत,
वह बखत मनुष्य सुख जो है जुड़ जाए, और वह बखत बेसिकली जो मनोवृत्तियाँ जागृत होने लगे वो धर्म ज्ञान इत्यादि की जागृत होंगे, वो धर्म और ज्ञान इत्यादि की जागृत होंगे। जहाँ कहीं भी ऐसे धुंधले विचार भी कहीं जग रहे हैं, मतलब यह है कि भले सिग्नल वीक हैं लेकिन सत्व के सिग्नल आ रहे हैं, इतना समझिए। या के बाद यही बात रज के लिए कह रहे हैं कि जब रजोगुण सत्व को और तम को दोनों को दबा देगो, तो कह रहे हैं कि जो संसर्ग है, संग है, यानी जाकू अपन सत्संग और दुस्संग के अर्थ में संग शब्द को कहें, अपन को अटैचमेंट हर जगह होने लगेगा। वो जो अहम मम की वृत्ति है वो बड़ी प्रबल बन जाएगी, और चित्त की वृत्ति जो है वो अत्यंत चंचल बन जाएगी। यानी संसार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला जो पूरा को पूरा चक्र है वो रजोगुण के डोमिनेंट हो जाने पे घटित हो जाएगा। यही बात को आगे चल के कह रहे हैं कि जब जड़ रूप तम, वाक्य आगे के श्लोक में देखो 15वें में, जब रज और सत्व को जो मूढ़ता रूप जो तम है वो तमोगुण जब जीत लेगो, तो शोक मोह निद्रा हिंसा इत्यादि ये सारी तरह की प्रवृत्तियां जागृत होने लगेंगी जो अधोगामी हैं, जो विनाश करने वाली हैं। ये सब चीज़ें ऑपरेटिव हो जाएंगी। फाइनली सत्व गुण की प्रशंसा करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, देखो 16वें श्लोक में, कि जब चित्त की प्रसाद युक्त अवस्था आ जाए, जब चित्त की प्रसाद युक्त, वहाँ में प्रसन्नता आवे, प्रसाद को मतलब है प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, तो जब प्रसन्नता आने लगे और इंद्रियन में अपन को, जब कहे ना तुम आधुनिक शब्द बहुत सुनो, रिलैक्स होनो, बहुत तरह के साधनंसु और दवाइंसु और योगासनंसु को तुम रिलैक्स होना चाहो ना, स्वाभाविक रूप से जब तुम्हारे शरीर में एक रिलैक्सेशन, तुमको एक सहज अनुभूति होने लगे और सुखद अनुभूति होने लगे, और चित्त में कोई तरह के जब वक़्त विकार जागृत नहीं होते हों, भगवान कह रहे हैं कि वाकु तू मेरे तरफ ले जाने वाली वृत्ति समझियो। इन देयरफॉर जो सत्व की वृत्ति है वो वृत्ति कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है, वो वृत्ति जो है आत्मोत्कर्ष को साधने वाली है, वह को विकास करने वाली है। जब अधीरता की वृत्ति जागृत होवें और जितने भी संसारगत वृत्ति है जागृत होवें, उनके लिए आगे के श्लोक में ये कह रहे हैं, श्री भगवान बता रहे हैं कि कैसे रजोगुण क्या करे। वाक्य बाद वाक्य आगे के श्लोक में 18वें श्लोक में तमोगुण की वृत्ति इनसु क्या विनाश होवे, क्या विकार खड़े होवे, वो बता रहे हैं। इनके अनुवाद को थोड़ा सा घर जाके देखियो, क्योंकि हर एक को मैं कहता रहूँगा तो मुश्किल होगी। ऑलरेडी अपन सत्व रज तम के बेसिक फंक्शंस पे काफ़ी विचार कर चुके हैं। तो देखो अब 19वें श्लोक पे ध्यान दो कि सत्व गुण जब बढ़ने लगे, एध माने गुणे सत्वे, सत्व शब्द पे ध्यान दीजिए, वहाँ और कुछ समझ में आवे कि नहीं। एध मान के में बढ़ने को, जब सत्व गुण बढ़ने लगे तो कह शिव भागवत में अपन को, भागवतकार ये समाधि भाषा बता रही है अपन को कि देवानाम बलम एधते, देवन को बल बढ़े। अब देवन को बल जो बढ़े ना, वाकु तुम समझो क्या है, ये जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियन के अधिष्ठात्री देवताएं जो हैं, वो अधिदेव जो हैं, इनके सब देवता ही हैं। और ये बात कोई पुनः
आस्थासु समझने के नहीं है, बड़ी प्रत्यक्ष समझने की है। या कोई एक बहुत छोटा सा उदाहरण समझाऊं। अपन कहें कि हाथ जो है वो एक्ट होना बंद हो गया, क्या कहें जाकू? फ्रोजन शोल्डर। क्या भयो? सब कुछ है। तुम अपने हाथ को ले जाके एक्सरे कराओ, बाकी चीरफाड़ कराओ डॉक्टर से, जो चीज हाथ जब सचेष्ट हो, चेष्टा कर रहे हो तो, और जब निश्चेष्ट हो गए हो, दोनों ही अवस्था में वह में सब चीज हैं, हर तंतु विद्यमान है, हर न्यूरॉन वह में वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं उठ रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो। आंख वहीं की वहीं है, सब कुछ है, सारा सिस्टम वही है। आंख के एक तंतु में भी नेत्र की जो पूरा आंख को सिस्टम है वह में, वाकई कैमरा सिस्टम में कोई फर्क नहीं आया है, पर दृष्टि गायब है। ये बेसिकली फ्रोजन शोल्डर तो मैंने, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर को तो व्यायाम सु और मनोबल सु एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि वो साइकोसोमेटिक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने समझाया। पर जो चीज़, जो इंद्रिय रहते हुए बाकी क्षमता समाप्त हो जाए ना, वह को अधिदेव तिरोहित हो गया। वो नेत्र इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को जो अधिदेव सूर्य है ना, वो गायब हो गया। यानी वहाँ प्रकाश के परावर्तन को जो मैकेनिज्म है ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लाइट जो है वह को रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहे, वो परावर्तित नहीं हो पा रही, यानी तुम्हारे ब्रेन के सेंसेशंस खत्म हो गए। यानी ब्रेन तुम्हारा वहाँ प्रकाश की प्रक्रिया को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, देयरफॉर ब्रेन तुम्हारी आंख को ये डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो कि तू देख। ये सारी घटनाएं घट गई। तो ये हर इंद्रिय को देव है, या बात को श्रीमद् भागवत अपन को समझा रही हैं कि जब सत्व को उद्रेक होने लगे अपने अंदर, अपने ऑर्गेनिज्म में, तो कहीं अपनी इंद्रियन में जो है वो एक सामर्थ्य जगह है। और ऐसे अनेक उदाहरण तुमने अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि शरीर सु क्षमता नहीं है, जो भी और संसाधन की क्षमता है, वो संसाधन की क्षमता, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं एक मनोबल, कहीं एक ऐसा संकल्प जग रहे हो कि जो संकल्प हर इंद्रिय को एक्टिवेट कर रहे हो। यद्यपि वो इंद्रिय इतनी क्षमता वाली नहीं है, शारीरिक बल नहीं है उनमें, लेकिन कहीं उनमें अंदर सु बल फूट रहे हो, कहीं सु स्रोत फूट रहे हो, अचानक वो स्रोत फूट रहे हो। वो जो बल मिल रहे हो ना, वो बल प्रत्येक इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता को, जो सत्व गुण ने संकल्प शक्ति को जगा के वाकू जो टारगेट्स को हिट किए हैं, यानी वो सारी की सारी इंद्रियां अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सक्षम होकर जूझ रही हैं, रोक नहीं पा रहे हो। ये प्रत्यक्ष बता रहे हूं, तुमने सब ने ऐसे कोई ना कोई उदाहरण सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, घटित भय होंगे। वो सामर्थ्य कहां से आ रहे हो? बल में एधते, वो बल बढ़ रहे हो वहां सत्व गुण के एक्टिवेट होने से। यही प्रकार से असुरन को जो बल बढ़े वो रजोगुण के कारण, जो हमारी दुर्वृत्तियां हैं ना, वो सब जो है रजोगुण प्रेरित कर रहे हो। इन्हीं सारे संसाधन से जो कुछ हमारे पास जागतिक साधन हैं, इन्हीं को कंस्ट्रक्टिव यूज है और इन्हीं को डिस्ट्रक्टिव यूज है। जब डिस्ट्रक्टिव यूज में हम लगा रहे हैं इन सब को, बहुत पढ़ो लिखो इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा, ही कैन प्ले वंडर्स विद द कंप्यूटर, लेकिन कहीं बाकी रजोगुण प्रधान वृत्ति ने बाकी आसुरी वृत्ति को जगा दिया, वही कंप्यूटर को वो ऐसे क्रम में उपयोग में लाने लग गए कि जासू वाके मन बुद्धि, वाके अंतःकरण, वाकी इंद्रियें, वाके जीवन को जो विकास है, वो सब कुछ क्रम कुंठित होकर के अधोगामी बन गया। यही चीज खान पान, उठने बैठने, संग साथ सब में लगेगी। अगर अधोगुण की, अगर वो रजोगुण की प्रवृत्ति वो आसुरी प्रवृत्ति को जगा रही है, तो अच्छे लोगों से जुड़ने की प्रवृत्ति बंद हो गई, कुंठित हो जाएगी। कहीं गलत लोग अच्छे लगने लगेंगे,
जो दुस्संग है वो अच्छो लगनो लगेगो, जो दुष्ट अन्न है वो अच्छो लगनो लगेगो, जो दुष्ट कार्य हैं उनमें प्रवृत्ति होने लगेगी, घटना चक्र चलने लगेगो। बात बैठ के जब बड़े लोग वृद्धजन बैठे हैं, हमણાં 6 મહિના પહેલા સુધી કાંઈ નહોતું, પણ કોણ જાણે શું બન્યું કે 6 મહિનાથી બધી જ વસ્તુ બગડી ગઈ ને કહેવા જઈએ તો ઉલટું અમારા ઉપર તૂટીને પડે છે। क्या तो 6 महीना पहले क्या हो गया और क्या नहीं भयो, एंगल देखने के हैं। वाकू हम सामाजिक परिस्थिति में भी ढाल रहे हैं और परिस्थिति में भी कारण खोज सकें, लेकिन थोड़ा सा उठ के जब हम तत्व चिंतन करेंगे तो तत्व चिंतन हमको ये बताएगा कि कोई और बांधने वाली प्रक्रिया एक्टिवेट हो गई है और या को कहीं और लुढ़का रही है, कहीं और खींच रही है। वाकू समझ लेंगे, वाकू सुधारने को सब कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास यदि अंततः गत्वा सफल नहीं भये तो कहीं ये स्वीकारेंगे, यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं कि याकू तत्व यानी वो भगवान त्व यहाँ होकर के याकू या गुण सु बांध के कहीं अधोगति में ले जाना चाह रहे हो, या मैं भी क्या कर सकूं। कम से कम तुम अपने विनाश को नहीं न्योता दोगे, नहीं तो वो तो अपने विनाश को न्योता दे बैठे हो, तुम भी अपने विनाश को न्योता दे बैठोगे। या बात की प्रक्रिया को समझोगे तो व्यापक अर्थ में ख्याल आएगा कि कहाँ घटना चक्र क्या चल रहा है। हमने 4 દિવસ पहला સુધી કાંઈ નહોતું, वो 4 दिन में घटना घट जाए કે હમણાં જ જોવામાં આવે છે। હમણાં આ અઠવાડિયામાં જ પેલો ખ્યાલ નહીં ક્યાંથી એનો કોન્ટેક્ટ થયો, बाकी निमित्त बहुत बन गए, लेकिन कहीं कांटेक्ट हो गए, वो रजोगुण वाकू एक्टिवेट कर रहे हो, वो जहां वाके तंतु जोड़ना चाह रहे हो वहां भी स्कीम एक्टिवेट हो रही है। वाकू भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि तू चल याकू मिल, वाकू भी कहीं प्रेरित किए जा रहे हैं कि तू चल वहां चल। घटना घटित हो रही, कौन रोके? या नेटवर्क को थोड़ा समझेंगे ना तो हमारे मालिक की कारीगरी समझ में आएगी कि आहा क्या तरह को सटल कारीगर है। कोई इंस्ट्रूमेंट जहां पहुंच के काम नहीं कर सके वहां भी वाकई सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, ये बात ख्याल में आवे। या के बाद देखो वो आसुरा नाम और वाक्य बाद रक्षसाम, अंतिम शब्द रक्षसाम है, रक्ष राक्षस। आसुर में और राक्षस में क्या फर्क है ये और बेसिकली समझ लो, प्रसंग आ गए हो तो। आसुरी वृत्ति जो एक्टिवेटेड हो रही है वाक्य कारण वो असुर कहला रहे हैं। जीव चैतन्य न तो दैव है और न असुर है, वो दोनों से ऊपर है क्योंकि वो भगवद अंश है। जीव चैतन्य तो भगवद अंश है, वो तो देवसु भी ऊपर उठना है। वाकू देव कोई अंतिम सीमा नहीं है विकास की, सितारों से आगे जहां और भी है उन देवन को भी एक अधिदेव है। वहां से जाकर के जब वाक्य संग उठे बैठे, वाक्य संग जब वार्तालाप करे, वाक्य संग जब वाक्य नैन नक्श मिले, जब वाक्य संग वाक्य हास्य विनोद होवे, भगवता सह संलाप, तब वो घटित होने वाली बात होवे ना, तब वाक्य पूर्णता आवे। तो असुर जो है वो आसुरी वृत्ति है, जो वृत्ति एक्टिवेट कर रहे हो रजोगुण, और आसुरी वृत्ति जो है वो दुष्कर्म में, दुष्ट विषय में, दुष्ट प्रक्रिया में, दुष्ट अन्न में, दुष्ट खान पान में, दुष्ट संग में, दुष्ट वातावरण में प्रवृत्ति ले जाएगी। अभी आगे ही बताऊंगा कि भगवान स्पष्ट कहवें कि जहां इंद्रिय के तर्पण की शिक्षा और दीक्षा दीनी जाती होए, ऐसे सभी केंद्र जिनको तुम्हारे आधुनिक नाम तुम दो क्लब, ऐसे समूह की जगह कि जहां सब प्रकार के अवगुण स्वतः स्वाभाविक उठ के तुमको वरमाला पहनाने लगे, ऐसे जो स्थल हैं वो तमोगुण के स्थान हैं। यह बात को भगवान खुद कहेंगे, आगे ही अपन बात करेंगे यहाँ की। तो सब तरह की दुष्ट प्रवृत्ति में ले जाने वाली जो प्रक्रिया है वो
आसुरी प्रक्रिया है, और उन आसुरी प्रक्रिया से जो बंध रहे है वो असुर है। परंतु जो नृशंसतासु, जाको बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है आज को आतंकवाद। आज को जो आतंकवाद जो है नृशंस प्रक्रिया, जहां देख के मनुष्य उल्टी हो जाए, वह को पूरा तंत्र उलट के आ जाए, बेहोश हो जाए, देख नहीं सके अगर कोई सदहृदय व्यक्ति है तो, ऐसी नृशंसता को नंगो तांडव नृत्य करते देख करके जाके अंदर एक अचीवमेंट को एक भास हो तो हो कि हाँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो राक्षस है। अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विनाशकारी एलिमेंट्स को स्वीकारने वालों असुर है, और अन्य को विनाश करके अट्टहास लगा करके और प्रसन्नता अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है वो राक्षस है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। रजोगुण असुर बनावे और तमोगुण राक्षस बनावे, ये बात को निरूपण यहां कियो। या के बाद के श्लोक में देखो, सत्वसु जागरण होवे, जब मन सहित इंद्रिय हमारी सजग हैं। सजग को दूसरो पर्यायवाची शब्द क्या है तुम्हारे गुजराती में? क्या ना, सावध, सावधान, अवधान सहित करके। अपने भारतीय परंपरा है कि जब कोई महापुरुष अपने बीच में आवे तो सबन को सावधान किया जाए। सावधान। अगर कहीं तुम अपने मुगालते में हो, कहीं कहीं अपने तुम अपनी जड़ता में कहीं खोए भय हो, तो अवधान धारण करो, क्योंकि महापुरुष के प्रति चेष्टा अपनी गलत नहीं हो जाए कहीं। अवधान, जागरण, मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रिय हमारी सजग हैं। वो जागरण की अवस्था यदि है और वो सद असद को प्रभेद कर पा रही हैं। जागरण होना पर्याप्त नहीं है, सद असद को भेद होना चाहिए। क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। ये सद असद, नित्य अनित्य, ये जागरण की अवस्था में जो हमारे अंदर घटित हो रहे हो, ये सत्व की प्रकृति से घटित हो रहे हो। वाक्य बाद देखो, एक शब्द है आगे स्वप्न, और वाक्य बाद उत्तरार्ध में एक शब्द को और समझ लो, प्रस्वाप। पढ़ो जिनके पास भागवत है, शब्द को देखो, बिना शब्द देखे तुमको आनंद नहीं आएगा। जागरण है, एक स्वप्न है और एक प्रस्वाप है, तीन अवस्थाएं। सत्व गुण सु जागरण है, इंद्रिय सहित जो है मन जगह भय है, सदासत को विवेक लिए भय है, नित्यानित्य को विवेक लिए भय है। जब बाह्य इंद्रियें शिथिल होने लगे सदसद पदार्थ के लिए, ध्यान रखियो, वातावरण के प्रभाव ने मन को खींच लियो चुंबक की तरह, बोतल खुल गई। यार लोगन के साथ ग्लास छलक रहे हैं जाम, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही कि तू ठीक नहीं कर रहे हो। बाह्य इंद्रिय शिथिल हैं, जा रही है विनाश की तरफ, लेकिन अंदर की बात कहीं जगा रही है कि यार ठीक बात नहीं। ये स्वप्न है, ये रजोगुण ने काम कर दियो। वो आवाज इतनी धीमी है, कान पे आई, भूल गए, जाम छलकने लगे, बात आगे बढ़ने लगी। ख्याल आया कि नहीं? और प्रस्वाप वो है कि बाह्य इंद्रिय भी असत कार्य में लग रही हैं और अंदर से मजा भी आ रही कि वाह और करते जाओ।
वो प्रस्वाप है। कहीं आवाज दे रहे हो कोई कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है, पर सुनी अनसुनी कर दीनी, सुनी पर अनसुनी हो गई, रजोगुण आ गया। दोनों बाह्य और अंतःकरण में, और बाह्य करण में और अंतःकरण में, दोनों ही में एक ही फिसलन है, फिसलते जाओ, मजा आ रहे हो, दैट्स ऑल। तमोगुण आ गया। या कि कैसे वृत्तियां हैं, कैसे सटलिटीज के, या कि कैसी वेव्स चलें, ये वेव्स हैं। या बात को समझा के कह रहे हैं कि तुरीयम त्रिषु संततम, तुरीय शब्द पे ध्यान दो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं, और चौथी अवस्था को नाम है तुरीय अवस्था। तुमने पढ़ी होगी लेखन में, सुनी भी कभी होगी, पर पकड़ पल्ले कुछ नहीं पड़े। तुरीय अवस्था है चैतन्य अवस्था, जो इन सब अवस्थाओं से ऊपर है। सवेरे सो के उठें कहें कि આજે તો આખી રાત સ્વપ્ન આવ્યા છે, એવા ખરાબ સ્વપ્નો આવ્યા કે ગભરામણ થઈ ગઈ। सो रहे थे, बिना सोए तो स्वप्न आवे नहीं है, फिर उन स्वप्नन में तुमको तकलीफ हो रही थी, ये जानने वालों कौन है? वो तुरीय। एक बात, जागरण, स्वप्न, और हमारे हिंदी में कहावत है, ईडियम में, घोड़ा बेच के सोए, कुंभकर्ण की नींद। सवेरे जगे, रोज 6 बजे जगे, 8 बजे आँख खोली, 7:45 पे। एक बार है कि भयो मन में कि ठीक नहीं भयो, पर अंदर मजा आती कि यार नींद तो बड़े मजा सुहाए। उठ के पत्नी से कहने का आज तो घस घसाट ऊँघ आवी। तो गुजराती शब्द बड़ा अच्छा लगे मुझको, घस घसाट। हाय हाय, कोई चेष्टा नहीं, कुछ नहीं, घस घसाट। वो घस घसाट ऊँघ को जानने वालों कौन है? तो कि जाके कारण तुम बोल रहे हो कि घस घसाट ऊँघ आवी, वो तुरीय, वो पहरेदार है, जो भगवान ने अपने अंश के संग बिठा दिया है कि तू जग तो रही हो। ये भले ही सोए जागे, या स्वप्न देखे, या घस घसाट घोड़ा बेच के सोवे, पर तू जगी हो। वो तुरीय चैतन्य अवस्था है, वो जीव चैतन्य की अवस्था है। जहां सत्व अवस्था, सत्व को उद्रेक होकर के जीव चैतन्य उठने लगो विकास में, वो तुरीय अवस्था जम के खिलने लगेगी, वो जम के खिलने लगेगी। ये मैंने लक्षण बताए हैं कि सब कुछ है अपने अंदर, तुरीय है जानो। जो घसघसाट ऊँघ, तो પછી एक घसघसाट ऊँघ जोई कौन है, अनुभवी कौन है? पर तमारी घसघसाट ऊँघनो सुख जे तमारा ऑर्गेनिज्म ने मळ्यो, एनो साक्षी एक अंदर छे, जे तमने कही रह्यो छे कि यार मजा आवी गई आजे तो। नहीं तो बेहोशी जेवी नींद आवी, घसघसाट, પછી મજાની ક્યાં ખબર પડે? न सजानी खबर पड़े, न मजानी खबर पड़े, पण घटित थई। ये सब गुण को चक्र चल रहे हैं। वो गुण जो अक्षर से उत्पन्न हो रहे हैं, अक्षर से अस्तित्व ले रहे हैं, वो अक्षर जाके अंदर जगत है, वो जगत जाके अंदर अपन है, वो अपन के जाके पास सब कुछ जागतिक साधन है, वो जागतिक साधन जो अपन को सेवा में काम लाने हैं। क्योंकि सेवा और कथा यही अपनो कर्तव्य है। अगर अपन दैवी जीव हैं तो बात वहां की चल रही है। ये बात को समझ के अगर सत्व गुण को उद्रेक है तो देवन को, ये इंद्रियन के जो देव हैं, जो बाह को, हाथ को जो अधिष्ठाता देवता है, जो नेत्र को अधिष्ठाता देवता है, इन सारे अधिष्ठाता देवतान में बल प्राप्त हो रहे है। आदमी कितना है, पिग्मी होए, बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके, वो अंग्रेजन को जो है सो सारो इंद्रासन, एक लकड़ी पकड़ के चलने वाले, एक फ्रेल
जबकि हड्डी दिखती थी, ऐसे इंसान ने हिला दिया उनको। क्यों? संकल्प शक्ति हती। क्यों? सत्व बढ़ो भयो तो क्यों कि कहीं मुक्ति हती भूमि की, राष्ट्र की, व राष्ट्र प्रेम की, वो सात्विकता जग रही थी कहीं। करोड़न को जगा दियो वाले, ख्याल आया कि? अब इतनी बात कह के जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति तक आ गए। अब वो जो फलावस्था अपन ने वहां समझी, जाको निर्णय चल रहे हो, ये कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स हैं। ये जितने भी बात आज या बखत हो गई वो सब इफेक्ट्स हैं। काय के? गुण को, गुणन के इफेक्ट्स है। वो इफेक्ट्स ही या के फल है, क्योंकि इफेक्ट्स मीन्स क्या है? जो अपन को छू रहे हैं, जैसे अपन इफेक्टेड हो रहे हैं, यानी वो नाम इफेक्ट्स है। तुमको कहीं स्पर्श कर रहे हैं कोई ना कोई रूप में, तुम उनकी अनुभूति कर रहे हो, अनुभूति को ही नाम फल है। फल कछु ही नहीं हो दूसरो। लाख रुपया को टीवी ला के घर रख दो, बंद कर, वो पे कपड़ा ढांक के रखो, क्या मतलब भयो? द मोमेंट वह को तुम देखने लग जाओगे, द मोमेंट वह को हाई डेफिनेशन जो है सो वह को रेजोल्यूशन देखोगे, तुमको आएगी कि आहा मजा आ गई। बस वो मजा आ गई जो निकले ना तुम्हारे मुंह से, वह को नाम फल है। लाख रुपया खर्चने को, ख्याल आया ना? अब कह रहे हैं कि फाइनली क्या होवे, देखो ऊपर ही शब्द है 21वें श्लोक को। 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऊपर ही सत्व प्रधान लोग जो है वाकी गति ऊर्ध्व गति होवे। ये ऊर्ध्व और अधोगति है ना, ये फिजिकल रिलेशन में भी हैं, लेकिन इनके तात्विक रिलेशन भी हैं। तत्वतः जो विकास हो रहे हो, जो आत्म चैतन्य विकसित हो तो चलो जा रहे हो, जो अपने अंशी की प्राप्ति की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हो, वह को नाम भी ऊर्ध्व गति है। और जो अपने यहाँ लोकन के क्रम बताए हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, वो भी गति है अपने। ऐसे ही अधोगति जो अपने अंशी से दूर चलो जा रहे हो, और जो अधः यानी नीचे के जो लोग हैं, ये नीचे के और ऊपर के जो रिलेशंस हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन विकास और विनाश के लिमिटेशंस नहीं हैं, ये ध्यान रखियो। विकास और विनाश के लिमिटेशंस नहीं हैं। विकास व्यापी वैकुंठ में अपने स्वामी के संग निवास करना, अक्षरात्मक देह से, वो विकास की सीमा, वो विकास को चरम, और अंत में अंधतम में लीन होके माया में लीन हो जानो, ये विनाश को चरम है। ये चरम समझने के लिए हो सकें, बट इन अदर वर्ड्स, न विकास की सीमा है न विनाश की सीमा है। फिजिकल रिलेशंस की कहीं कुछ सीमा होवे, पर समझाने के लिए हमको कहीं ना कहीं डिफरेंट फील्ड से, अलग अलग विषयन में से और अलग अलग विभाग में से शब्द बोरो करने पड़े। भाषा हमेशा बोरो करने पे चले। जैसे हम कहें, जब हमको कहना सॉलिड आइडिया है, अब सॉलिड शब्द कहाँ को है? एग्जैक्टली ये फिजिक्स को है, और आर्किटेक्चरल साइड को है, कंस्ट्रक्शन की साइड को ठोस। पर हम कहना चाहें कि हमारो जो विचार है वो बहुत वजन वालो है, मीन्स के वो निश्चित रूप से सफल होएगो, ऐसा जो आशय हमारो है, हमारे विचार की को जो साफल्य है, वाकी सफलता है, वाकू कहने के लिए हम जो निर्माण क्षेत्र को जो एक शब्द है वहां में सु बोरो कर रहे हैं। जैसे ईंट और पत्थर ठोस होवे, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारो विचार भी सॉलिड है, ठोस है। तुमने अपने विचार की सामर्थ्य बताने के लिए शब्द बोरो किया। ऐसे ही ऊर्ध्व और अधो, ये भी कहीं से बोरोड शब्द हैं।
फिजिकल रिलेशंस के। ख्याल है कि नहीं? तो देखो, ऊपरी गच्छन्ति ये सत्व प्रधान, और तमसा अधो अधः, नीचे अधो अध शब्द है। ख्याल आयो? अध शब्द वहां में अगर अवग्रह लग रहे हो तुम्हारे में, तो धो और ध, और वाके बीच में एस को चिन्ह है अवग्रह के। वाको मतलब है, एस को मतलब है अ, तो अधो, अधो शब्द समझ में आ जाए बस वहां समझ लीजिए अधो। और रजसा, अब देखो रजसा लिख रहे हो अंत में, अंतरचारिण, और रजोगुण प्रधान जो है ना वो जायस्व मृयस्व, जिएगो और मरेगो, जिएगो और मरेगो। एक बिंदु पे वो स्पार्क गर्भ में आएगो, एक बिंदु पे जाकर के यात्रा करके, लोक यात्रा, वो विलीन हो जाएगो, अगेन कहीं कोई एक बिंदु से जगेगो, एक बिंदु पे चलो जाएगो। ये चक्र चल रहा है। ये तीन घटना हो गई, ऊर्ध्व, अधो और बीच में चक्कर मार रहे हैं। ये तीन, इन तीन बातन सु अपन को तीन गति समझा दीनी, एक विकास की, एक विनाश की, और एक न विकास पकड़ पा रहे हो न विनाश की तरफ जा पा रहे हो। विनाश से बच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन विकास नहीं कर पा रहे हो, ये दुख की बात है। ये बात कह के पुनः कह रहे हैं कि सत्वे प्रलीना, देखो आगे को श्लोक 22वां श्लोक देखो, सत्वे प्रलीना। अब ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट की बात आ रही है। अब या कुछ समझियो, ये गुणन को पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये गुणन को कॉम्बिनेशन, ये पूरे एटमॉस्फियरिक गति से चले। आजकल विज्ञान बहुत बढ़ गए हो, तुम एटमॉस्फियर की कोई साइट्स देखो, जैसे बीबीसी की, तो वहाँ में 5-5 दिन 7-7 दिन के प्रिडिक्शन की आजकल कैपेसिटी हो गई है मौसम की। वहाँ पे जब पूरे विश्व को जैसे कोई कागज़ खोल के शेप में बताया जाए ना, ऐसे 3-4 फोल्ड में वकू विश्व की पूरी आकृति दिखाई जाए, ओशियन पूरे जो चारों तरफ समुद्र है वहाँ की आकृति दिखाई जाए, और वहाँ में से उठते भय गर्म और ठंडे माहौल के जो वायु को पूरा तांडव प्रकांड है वाको, वो वाको जो है सो प्रचंड वाके पूरे वेगन को दिखाया जाए। उन वेगन को यदि अपन देखें ना, तो मॉनिटर पे सर्टन कलर्स में और सर्टन वाके वेग दिखाने वाले जो वाके अंदर जो, यानी ये जो क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स के आधार पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वासु अपन को वो सब दिखाया जाए, और ये समझ में आवे कि कहाँ कौन सा वेग आ रहे हो, कहाँ तूफान घुमड़ रहे हो, कहाँ क्या हो रहे हो। एग्जैक्टली ये कि यही कलर की टेक्नोलॉजी, कलर डोपलर में जो है सो जब अपन अपने हार्ट वगैरह की स्ट्रेंथ को देखें तो वहाँ भी यही डिस्प्ले की हो जाए मॉनिटर पे। जिन लोगों ने देखियो है, समझो है, या उनको मेरी बात बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, ये कलर डोपलर से क्या होवे असल में। तो जब अपन साउंड्स के आधार पे, साउंड्स वेव के आधार पे हार्ट के स्ट्रेंथ को अपन मापें, तो वह को एक मॉनिटर पे वाकई एक चित्र, वाकई तरंगन को चित्र खड़ा हुए, ये सारी चीज़ें अपन को बतावें कि क्या हो रहा है, घटना घटित हो रही है। और वहाँ स्प्लिट सेकंड में भी एक मूवमेंट है। एग्जैक्टली ये कि यही इमेज को अब तुम गुणन में लाओ और समझने को प्रयास करो कि ये गुण भी एटमॉस्फेयर की तरह हमको घेरे भय हैं, हम वाकई बीच में खड़े भय हैं। एक सेकंड को हजारवां लाखवां हिस्सा भी यदि हम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हम एटमॉस्फियरिक प्रेशर सु या एटमॉस्फियरिक जो इफेक्ट है वासु अछूते हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हम वाकू नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या लाया? अब ये जो पूरे सत्वरज तम के जो पूरे माइंड बॉगलिंग काउंटलेस अनंत जो वाकई वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशन में जा घड़ी ऊर्ध्व श्वास में लास्ट हिचकी आई और कहीं वो मूवमेंट जो है वो मूवमेंट कहीं सत्व की घूम गई, वाह बखत एट दैट पॉइंट
भगवान कह रहे हैं कि सत्व प्रलीना स्वर यान्ति, वो स्वर्ग की तरफ जो आत्म सुख है वह आत्म सुख की तरफ बढ़ने लगे। वो जीव चैतन्य, आत्म चैतन्य, वो जो है जीव चैतन्य जो है वो सुख की तरफ, वो नित्य सुख के जो छींटा हैं उनकी तरफ बढ़ने लगे। स्वर्ग, स्वर्ग एक लोक भी है और स्वर्ग आत्म सुख को भी नाम है। वो स्वर्ग की वह तरफ, यानी हम मोटे तौर पे समझने को प्रयास करें कि वो सुख की एक यात्रा की तरफ हमारा आत्म चैतन्य बढ़ जाए। और यदि वह मोमेंट पे आके कहीं रजोगुण की वेव पकड़ गई हमको, या हमारे जहां हमारा सदेह जीव चैतन्य वहां घूम गई वह सदेह के अंतःकरण में, वो नरकगामी, वो अधोगति की तरफ ले जाएगी। और रजोलया नरकम, देखो नरलोकम, वकु नरलोकम, यानी वकु वो जो ऊपर बताया, क्या ये ऊपर मैं जो बताया ना अंतरचारिण, मध्य में, वो मनुष्य गति में, जीवन और मरण की गति में डाल देगा, तो वो पुनः जीवन और मरण की गति में डाल देगा वह। अगर वो वह बिंदु पे अगर कहीं रजोगुण को वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट अगर प्रेशर पड़ गए तो वो पुनः जीवन और मरण के चक्र में डाल देगा। और कहीं तमो गुण को जो है सो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे आ गए हो तो निरयम यान्ति, वहां निरय शब्द है, देखो निरय यानी नरक, यानी अधोगति की तरफ। ये वो मोमेंट्स की बात करी कि जीव चैतन्य की जो लोक यात्रा चल रही है वह के फाइनल मोमेंट में यही बात को अपने यहाँ मोटे तौर पे कहो जाए कि अंते या मति सा गति, यही बात को कहो जाए। ये तीनों गुणन को जो पूरा नेटवर्क है वो क्या प्रकार से प्रभावित करे मनुष्य चेतना को और मनुष्य अस्तित्व को, यह भी समझिए। और ये सब विषय को मूल कहाँ है, तो कहाँ से चले अपन को ध्यान है नहीं है ध्यान, ये मैं व्यवहार समझा रहे हूँ, क्योंकि दो बात समझनी है, क्या व्यवहार है और क्या परमार्थ है। वहां से चले हैं अपन व्यवहार और परमार्थ की गति से। ये व्यवहार के कारण सन्निपात समझाना पड़ो, क्योंकि सन्निपात को ही दूसरा नाम व्यवहार है। और वो सन्निपात जो है वो तीनों गुणन को जो इंटर कॉम्बिनेशन है, बाकी विषम अवस्था है, वही को नाम सन्निपात है। ये सन्निपात वहां से चलियो, देखो तुम ये 4 सिटिंग में अपन मूल विषय को भूल गए। कैसी दुर्गति है ये, कैसे धारण करें, धारणा कहाँ है, ये मूल कहाँ से, विषय कहाँ से चले हो। सबके माइंड ब्लैंक है, जो कैपेबल अपने को आपको समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं, सबकी स्थिति है। बिंदु कहाँ से चले हो अपनो, व्यवहार सन्निपात। देखो आपको पहला श्लोक देखो, चौथा श्लोक, सन्निपात शब्द मिल रहे हो कि नहीं, देखो वहां पहले व्यवहारो सन्निपात कह रहे हैं। यानी रज सत्व गुण को वो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होवे, अगर सत्व गुण को कहीं वह वक्त स्थिति बन गई दबाव की सत्व प्रधान, तो कहीं आत्म सुख की यात्रा की तरफ बढ़ गए। अगर रजोगुण को प्रभाव आ गया तो जीवन मरण का चक्र फिर से चालू हो गया, और कहीं तमोगुण को एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, अधोगति हो गई। ये प्रारंभ से लेके कॉम्बिनेशन जो है गुणन के उन से लेकर के यहां तक आए, या बीच में प्रधानतया आज वह पॉइंट पे आके जो सही बिंदु है, तो ये भी बात मैंने समझाई कि प्रकृति भी धर्म और धर्मी में बटी भई है। धर्म जो है वो सत्व रजतम की विषम अवस्था को नाम के धर्म यानी गुण है, और धर्मी जो है वह को नाम है सम अवस्था की प्रकृति। याद रखियो, गुण बांध रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्व गुण तुमको मुक्त कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं बांध तो रहे हो। ये हाथ में सोनो उठाओ या लोहो उठाओ, वजन दोनों को बराबर है। ये बात और है कि सोने को वजन तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि और रख दे भगवान यहाँ पे, पर वजन दोनों को बराबर है, वजन में फर्क नहीं आएगा। वजन तो वजन है। अब यह बात को यहां बता करके अब यहां एक निर्गुण शब्द आयो लास्ट में, देखो वहां। अब यहां से अपन एक यू टर्न ले रहे हैं।
निर्गुण। आयो ध्यान में? जो तमोगुण की स्थिति में जीव चैतन्य नरक की तरफ जा रहे हो, वाके बाद फाइनल पॉइंट पे बता रहे हैं कि निर्गुणा मामेव। अब ये निर्गुण जो है ना, ये परमार्थ की बात यहां से शुरू भाई। व्यवहार की को एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गयो, कुछ बातें आगे आएंगी अभी, पर मूलतः एक विषय टॉपिक जो હતો अपनो वो यहाँ पूरा भयो। यानी यहाँ अपन या में एक अर्ध विराम दे सके हैं। ख्याल आयो कि नहीं? एक अर्ध विराम यहाँ लगा करके आगे की बात करें। ये यू टर्न भयो हमारो निर्गुण। ये निर्गुण को ही नाम है परमार्थ। व्यवहार जो है वो व्यवहार ही संसार है। और व्यवहार ही प्राकृत है। ख्याल आयो कि नहीं? और निर्गुणता या नैर्गुण्य, निर्गुण ही भगवान है और निर्गुण ही अप्राकृत है। ये पूरी गणना समझ लीजिए। व्यवहार इज इक्वल टू संसार और संसार इज इक्वल टू प्राकृत। परमार्थ इज इक्वल टू भगवान यानी निर्गुण इज इक्वल टू अप्राकृत। तो परमार्थ, निर्गुण, भगवान और अप्राकृत। वो निर्गुण के हैं या भगवान के हैं, बात एक ही है। क्योंकि गुण जहां नहीं छू पा रहे हैं वो वहां भगवद रूप अपने आप में सहज खिल रहे हो, सहज प्रकट हो रहे हो। वो बात अब अपन देखेंगे। फाइनली एक बात ये यहां कही कि निर्गुण कोटि में जो जीव आ जावे तो वो मोकु प्राप्त होवे माम एव। देखो बस इतनी बात समझ लीजिए। अब आगे की बात आगे समझेंगे अपन। या लिए यहां कह रहे हैं, देखो अब वाकु फाइनल कर रहे हैं, समअप कर रहे हैं। जैसे ऊपर की जितनी बात कह दी नहीं उन सबन को अब समअप कर रहे हैं। देखो देखो जो कर्म भगवत प्रधान बुद्धि सु कियो जा रहे हो, वाकु कह रहे हैं सात्विकम निज कर्म। 23वें श्लोक में देखो, वहां सात्विकम निज कर्म शब्द है एक। देखियो मिल रहे हो ना सबन को? वो सात्विकम निज कर्म को कह रहे हैं जो भगवत प्रधान बुद्धि सु, जा बुद्धि में भगवत तत्व की, भगवान के तत्व की यानी भगवान की प्रधानता है, भगवान की कहीं समझ है, वह भगवत प्रधान बुद्धि सु जो कृति करी जा रही है, जो चेष्टाएं किए जा रही हैं, वो समस्त चेष्टाएं सात्विक कोटि में हैं। और जो भी अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, अपने खुद के सुख के लिए जो चीजें प्राप्त करी जा रही हैं, वह बुद्धि सु, वह संकल्प सु, वो रजोगुण को परिणाम है। और हिंसा इत्यादि की जो प्रवृत्ति है वो तमोगुण को परिणाम है। ये पुनः पूरा समिंग अप हो रही है, ध्यान रखियो। यही तरीका से कह रहे हैं कि जो सात्विक ज्ञान है, ये परिस्थिति बताई कि जब कोई भी चेष्टा मूलतया भगवत बुद्धि, भगवत प्रधान बुद्धि से करी जा रही है, तो वो सात्विक एक परिस्थिति है। जो स्वयं के इंद्रिय तर्पण की दृष्टि से जो कुछ किया जा रहे हो वो रजोगुण की परिस्थिति है। और जो स्वयं को लाभ और अन्य को हानि पहुंचाने की दृष्टि से करी जा रही है वो तमोगुण की प्रवृत्ति है। जो उत्तम कोटि को ज्ञान है कि जो हमको भगवद विषयक कोई वस्तु को समझा पावे, भगवद विषयक बोध होनो, भगवद विषयक ज्ञान प्राप्त करनो, वो सात्विक कोटि को है। यानी कैवल्य कह रहे हैं। देखो
कैवल्य को मतलब है केवल, मात्र एक, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन करने वालों और सर्जन करता और अनंत नाम रूप धारण करने वालों और अनंत रूप में क्रीड़ा करने वालों जो एकमात्र तत्व है परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, वो केवल और उनसे जुड़ी भई जितनी भी बातें हैं वो हैं कैवल्य। यही लिए मोक्ष को नाम भी कैवल्य है। ख्याल आयो ना, जो केवल से जुड़ी भई हैं। और जितने भी विविधता की जो बुद्धि है, जितनों भी भोग विलास को जो कुछ भी पा लेने और खो लेने की जो भी बातें हैं, जितनी भी, आज मोटे तौर पे मैं समझाऊं, मैं कोई ये धर्म की पैरवी नहीं कर रहे हूं, एडवोकेसी नहीं कर रहे हूं, पर आज हर मनुष्य को ये चिंता है कि हम अपने बच्चों को कैरियर बना दें, उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दें कि जहां वो लाखन रुपया कमावें। आज के माँ बापन को कोई कुचित्त में ये नहीं है कि इनके देह के कैरियर के साथ आत्मा के कैरियर के लिए भी कभी कुछ सोचें। ये प्रत्यक्ष नंगा उदाहरण है, तुम देख लो, तुम सब के साथ, अपन के साथ यही घटित हो रहे हो। जितने भी वाके सच्चे विकास की बातें हैं वो तो अपन के हमें हमणाथी शू छे, અત્યારે શું આ બધી માથાકૂટ કરવી, તો એ તો માથાકૂટ છે। या लिए अपन कभी ये संस्कार नहीं दे पावे। देयरफॉर वाको परिणाम ये है कि अपने बच्चाएं आ वक्त शुद्ध भौतिकवादी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके मूल में कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है, उनको पोषण नहीं किया जा रहा है। बस ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये रजोगुणसु को परिणाम है। और यानी या प्रकार की बुद्धि होनो, ज्ञान होनो, बोध होनो कि बस हमको समृद्धि करनी है, भौतिक समृद्धि के प्रति जो हमारी समझ है वो रजोगुण प्रधान ज्ञान है। कैवल्य भगवत संबंधी जो अपनी बुद्धि है, अपने जो बोध है, वो बोध जो है सात्विक है। और जो प्राकृत केवल भौतिक भोग विलास की ही जो प्रवृत्ति है और वाक्य हेतु से जो कुछ भी किया जा रहे हो है, या कोई एक बहुत अच्छा उदाहरण तुमको बताऊं, और तुम सब अपने अंतःकरण से स्वीकारियो यदि बात सच्ची है तो। आज 99%, 99% धर्म है तो वो धंधा बन गया। बात ठीक है। 3 क्षेत्र रहते मानवता के शिखर पे, धर्म, विद्या और चिकित्सा। ये तीनों क्षेत्र में जो घेंटू गाड़ के धंधा किए जा रहे हो ना, देख लो। मेडिसिन में क्या है, धंधा को नंगो नाच हो रहे हो, मर रहे हो कि जी रहे हो यासु मतलब नहीं है। वाके मरने के हम कितने वसूल कर पा रहे हैं और वाके जीने के कितने वसूल कर पा रहे हैं। जियो तो वसूल करना है बेटा, और मरो तो तेरे से वसूल करना है। ये मेडिकल साइंस खड़ी भई है, यही विद्या के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। कौन क्या पढ़ पा रहे हो और कौन क्या पढ़ा पा रहे हो सवाल नहीं है। ठीक है, अपन सब समृद्ध हैं, मान लो अपने बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ जो झाड़ू पोता करने वाले आ रहे हो, क्या कभी वाको बच्चा कोई अच्छे स्कूल में दाखला ले सके, ये तुम सोच पा रहे हो? ये अपन सोच पा रहे हैं? ये तीनों क्षेत्र, जाको अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉन टू द डॉग्स, ये स्थिति बन रही। ये प्राकृत चिंतन है, ये तमो प्रधान चिंतन है, वातावरण है पूरा, यानी ज्ञान है, बुद्धि है। तो कैवल्य संबंधी जो है वो सात्विक ज्ञान है। जो अपने समृद्धि संबंधी जो ज्ञान है, बुद्धि है, बोध है, वो रजोगुण जो राजस ज्ञान है। और जो मात्र दूसरे की हिंसा, दूसरे के कष्ट के कीमत पे भी मात्र अपनी स्वार्थ की सिद्धि है, वो तमोगुण प्रधान ज्ञान है। ये तीनों बात बता के देखो, कर्तान को नेचर बता रहे हैं कि लगभग सत्व जब प्ले करते हुए वो कारक, 26वां श्लोक देखो, वहां में एक शब्द है कारक। वो कारक, वो करने वालों,
असंगी है, अवग्रह लग रहे हो फिर से, यानी वो जो मलिनता को संग है, जो मात्र संसार में ले जाने वालों संग है, वासु ऊपर उठो भयो है। ऐसो जो कार्य करने वाला जो करता है वो करता सत्व प्रधान करता है, और जो राग द्वेष में लगे भयो है, वो राग द्वेष में यानी अपने स्वार्थ प्रधान वृत्ति में जो लगे भयो है वो करता राजस है। और जाकी स्मृति नष्ट हो चुकी है, मात्र जो अपने पाशविकता को अपने अंदर रही भाई पाशविकता को पोषण कर रहे हो है, ऐसा करने वालों कृति करने वालों तमोगुण प्रधान करता है। और जो मेरे ही कार्य में लगा भयो है, मद अपाश्रय है, वो कह रहे हैं कि वह को नाम निर्गुण है, देयरफॉर अप्राकृत है, देयरफॉर वो व्यवहार नहीं है, परमार्थ है, तैरियो है। अब यह की बात कैसे घटित होगी वो भी अपन आगे लेंगे, तो ये परमार्थ की बात यहां बताई। अब देखो आगे, यही प्रकार से हमारी आस्था जो है, आस्था को दूसरा नाम है श्रद्धा जो है ना, वो दूसरे नंबर की सिद्धि है, एक्चुअली पहली सिद्धि नहीं है। वासु पहले की जो सिद्धि है वह को नाम है मान्यता। वो मान्यता जब दृढ़ हो जावे तो श्रद्धा बन जाए, वो श्रद्धा जब दृढ़ होवे तो आस्था बन जाए, और वो आस्था जब बिल्कुल सुदृढ़ हो जाए वह को नाम निष्ठा बन जाए। ये के 4 फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं, मान्यता, श्रद्धा, आस्था और निष्ठा। अब देखो यह बात को समझा रहे हैं कि यह प्रकार की जो मान्यता है वो मान्यता भी 3 प्रकार की होवे। अगर हम आध्यात्म को स्वीकार रहे हैं कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमको जीनो है, लेकिन यह जीने में केवल भौतिक उपलब्धि करते रहना हमारी सार्थकता नहीं है। दैट मीन्स कि जहाँ कहीं मीनिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट है, जहाँ मीनिंग प्रिंसिपल एक्टिवेटेड है, वो सात्विकी श्रद्धा है, वो मान्यता जो है सात्विकी है। और कई बार अखबारन में तुम पढ़ते होगे, कोई के जो संस्थान होवे, कोई ऑर्गेनाइजेशन होवे, वहाँ कहीं कोई को कभी सम्मान होवे या कोई को मृत्यु हो जाए प्रायः, तो वहाँ लिखे हो जाए कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यह से ज़्यादा गीता के या वाक्य को कोई उपहास नहीं हो सके। पैसा कमा के मल्टी बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर देने के लिए अपन लिख रहे हैं, करने वाले के लिए कर्मण्येवाधिकारस्तु, या मनुष्य ने कर्म किया, ये कर्मठ है, क्योंकि यानी हिंदुस्तान की और विदेशी बैंकन में ठसाठस पैसा भर दियो, वो कर्मण्येवाधिकारस्तु है। यह सु बड़ो उपहास नहीं है। या प्रकार के जो उदाहरण है ना, या लिए आजकल के देखो तुम कर्म पे भार दें कि नहीं कर्म तो करवू જોઈએ। कर्म शब्द को मतलब हमको मालूम नहीं है। कर्म शब्द के 3 अर्थों में प्रायः मोटे तौर पे वेद शास्त्र में जो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से चेष्टाएं कही गई हैं, वो कर्म को पहला अर्थ है। अपने स्वयं के अस्तित्व को टिकाने के लिए जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो कर्म को दूसरा अर्थ है। और अपने व्यक्तिगत दायरे सु वर्तुल सु उठ के परिवार से लेके समाज और राष्ट्र तक के लिए जो कुछ भी हमारी बातें चल रही हैं, काम चल रहे हैं, चेष्टाएं, वो कर्म को तीसरा एक अर्थ है। कर्म जाकू कर्म अपन कहना चाह रहे हैं वो कर्म को मीनिंग है नहीं, तो केवल कर्म यानी करो बस और करके समृद्ध बनो, ऐसी चेष्टा जो है, ऐसी जो मान्यता है ना, वो राजसी मान्यता है। देखो आगे के श्लोक में 27 के उत्तरार्ध में
तामस्य लिख रहे हो और फिर धर्मे लिख रहे हो, तामस्य धर्मे, है ना। वाकु छूटो पार दो, तामसी अलग करो और अधर्म अलग कर दो। वाकु अधर्म में जो अपने जीव चैतन्य को विनाश करते हों, ऐसी चेष्टान में जो लगे ना, वाकु तामसी मान्यता कहवे। ऐसे काम करते रहनो कि जासु अपनो जीव चैतन्य को विकास नहीं हो पाए, ऐसे समस्त कर्म, खोटे कर्म काम करनो, दुष्ट कर्म में प्रवृत्ति होनी, दुष्ट कर्म करने में अपनी मान्यता होनी, ऐसी जो मान्यता है वो तामसी मान्यता है। तो मान्यता के 3 रूप बताए, सात्विकी मान्यता, राजसी मान्यता और तामसी मान्यता। ये तीनों जब अपन ने देख लीनी, वाके बाद आहार कह रहे हैं। देखो, जो पवित्र प्रकार का भोजन है, वो पवित्र भोजन जो है सात्विक अन्न है। इंद्रियन को तर्पण, यानी वो गुजराती में तुम कहो ना क्या, चटका, क्या कहो, जीभ ना चटका के कुछ ऐसा कहो ना कुछ, वो ऐसे जो चटकेदार, जो चटाकेदार, हाँ, वो एक हाईवे पे सु यशोदा चौकड़ी की तरफ आऊँ ना, तो वहाँ वो एक रेस्टोरेंट है, मिर्च मसाला के कुछ ऐसे करके, ऐसा कुछ एक रेस्टोरेंट है। तो ये सब जो भोजन करने की प्रवृत्ति है ना आजकल, ये बाहर जो खाने की जो प्रवृत्ति है, घर को भोजन अच्छा नहीं लग पावे, तामसी प्रधान, वहाँ में ऐसे प्रधान वस्तुएं कि जिनसु अपने बुद्धि के तत्व विकृत होते हों, अपनी इंद्रियां विकृत होते हों, शरीर में सु, मुख में सु दुर्गंध आती होए, ऐसे पदार्थ अपन को कांदा लहसुन वाले, जैसे प्याज और लहसुन जैसे पदार्थ अच्छे लगे, ऐसा जो भोजन है ना, यानी देखो इंद्रिय प्रेष्ठम शब्द है आगे, श्लोक देखो, वहाँ श्लोक पे ध्यान दो, इंद्रिय प्रेष्ठम, जो इंद्रियन को अच्छे लगते हुए मात्र, ऐसे राजसी हैं। और तामसी पदार्थ वो हैं जाको नाम तुम्हारे यहाँ आजकल बड़े मोहब्बत से कहो जाए, फास्ट फूड। एक हेलया, एक स्वर सु विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि फास्ट फूड के जो अंतिम परिणाम हैं वो केवल अल्सर जैसी स्थिति नहीं, पर कैंसर तक की स्थिति पैदा करने वाले हैं। ये बात मेडिकल साइंस कह रही है, और अभी मैंने फिलहाल ही 2-3 आर्टिकल यहाँ में पढ़े। यानी ये तामसी वो फूड है, वो है, यानी ये आरती दा, आरती द है। देखो, आरती यानी कष्ट, कष्ट देने वालों, और वाके बाद दा में सु अ निकालो, अशुचि यानी अशुद्ध, अपवित्र करने वालों। आरती दा शुचि, यहाँ में 2 शब्द हैं, आरती द अपन को कष्ट देने वालों अंत परिणाम में, और अशुद्ध अपवित्र करने वालों, वो तामसी भोजन है। अब देखो, श्रद्धा बताई यानी मान्यता बताई, भोजन आहार बताए, सुख कह रहे हैं कि आत्मा सु, जीव चैतन्य के प्रकाश से जो उपस्थित होता है वो सात्विक सुख है, और विषय भोग सु जो सुख उत्पन्न होता है वो राजस सुख है, और मोह और हीनता सु गेंगे फेंफे करके जो उपलब्धि की जाए वो सब कुछ जो है तामस है, जामें केवल मोह है, भ्रांति है, भ्रमणा है, भटकन है, ऐसे सब प्रकार से उपलब्ध करके, और कहीं मनुष्य मानता हो कि सुख है। शराब पी के कितनी देर शराब को नशा टिक पावे, और प्रकार के दुस्संग करके कितना टिक पावे, जुआ खेल के कितना टिक पावे, पर मनुष्य खोज रहे हो वहाँ भी सुख, वो है सुख की खोज। यानी पर ये सब जो है तामस कोटि को है, और कह रहे हैं कि जाकू मेरी बात सुन के कहीं तरंग आ जाती होए, तो कह रहे हैं उद्धव वाकू निर्गुण मान लीजो, निर्गुण मान लीजो, दैट मीन्स इज इक्वल टू परमार्थ मान लीजो, परमार्थ मान लीजो, दैट मीन्स अप्राकृत मान लीजो, अप्राकृत मान लीजो, दैट मीन्स भगवानमय मान लीजो।
अब कह रहे हैं देखो, जितनी भी वस्तुएं हैं जो अपने संभार हैं, सब जो अपनी दैनंदिन वस्तुएं, सब कुछ जीवन में अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या जिन वस्तुओं पे टिकी रहे, खान पान इत्यादि इत्यादि, देह गेह संबंधी द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कारक, श्रद्धा अवस्था कृति निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव ही। देखो सब जो ऊपर से लेके गिनाया है अब तक, देखो द्रव्य यानी पदार्थ, देश यानी अपन जा स्थल पे रह रहे हैं, काल अपने बोध ज्ञान जो चेष्टा कर रहे हैं वो कर्म, और अपन खुद जो कर्म करने वाले, अपनी मान्यता या श्रद्धा, अपनी अवस्था, अपनी चेष्टांशु घटित होने वाली जो घटनाएं वो कृति, और उनमें रही भई अपनी मन की प्रवृत्ति वो निष्ठा, ये सब कुछ है उद्धव त्रैगुण्य संस्कृतयः। ये तो को तीन गुणंसु बांध के संस्कृति तो को संसार में ही अंततो गत्वा घुमाती रहेंगी कहीं ना कहीं, तो को यहाँ से उठने नहीं देंगे। कौन सो को रिजल्ट, ये सब कुछ त्रैगुण्य है, ध्यान रखियो। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम। द्विरूपम, प्रकृति और पुरुष वो अक्षर के रूप हैं, वो अक्षर नहीं वो रूप धारण करे हैं, और वही प्रकृति की विषम अवस्था को नाम त्रिगुण है, और वही त्रिगुण में ये सब कुछ घटित हो रहे है। दैट मीन्स ये सब कुछ अक्षर में घटित हो रहे है। बात नजरिया की है, बात पर्सपेक्टिव की है, कि वो पर्सपेक्टिव में हमको व्यवहार दिखाई दे रहे हो या परमार्थ दिखाई दे रहे हो। चर्चा और आगे करेंगे अपन। अब यह बात को समझा के कह रहे हैं, देखो श्लोक समझो कि सर्वे गुणमया भावाः, ये जितने भी गुणमय भाव हैं जो गुण में घटित हो रहे हैं, सब कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन, और वह सर्जन में रहे हुए जगत, और वह जगत में रहे हुए जागतिक पदार्थ और जागतिक प्राणी, ये सब कुछ गुणमय है, ये सब कुछ गुण में घटित हो रहे हैं, गुण के बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जो है ये कायसु घटित हो रहे हो, ये गुण कायसु घटित हो रहे हैं, पुरुष और अव्यक्त कह रहे हैं। देखो पुरुष अव्यक्त दो शब्द वहां, ध्यान देखो वहां पे, श्लोक पे ध्यान दो। वो पुरुष जो अक्षर ब्रह्म को रूप है, और जो अव्यक्त यानी अव्यक्त इज इक्वल टू प्रकृति। अव्यक्त और प्रकृति एक को ही नाम है, तो प्रकृति और पुरुष, ये जो प्रकृति पुरुष जो अक्षर को रूप है, वही में ये सब वही सुघटित हो रहे हैं। सब त्रिगुण इज इक्वल टू प्रकृति पुरुष, और प्रकृति पुरुष इज इक्वल टू अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म इज इक्वल टू आध्यात्म। जो बात अपनी चली श्री गंगा के तीन उदाहरण सु, आदि भौतिक गंगा, आध्यात्मिक गंगा, आदि दैविक गंगा। आदि भौतिक कृष्ण को रूप अनंत कोटि ब्रह्मांड, आध्यात्मिक कृष्ण को रूप अक्षर ब्रह्म, और आदि दैविक कृष्ण को रूप वो जो गहरे नीले वालों जो हमारे मन को खींच तो चलो जाए। या लिए ये जो कुछ भी है पुरुष और प्रकृति में घटित हो रहे हो, दृष्टम श्रुतम, और वो क्या है कि जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम सुन पा रहे हो, जो कुछ तुम्हारे अंतःकरण में आ रहे हो, मन चित्त में, अहम में, मन में, बुद्धि में, जो कुछ भी अनुध्यातम, और जो कुछ भी तुम अपने अंतःकरण सु समझ पा रहे हो, अनुमान लगा पा रहे हो, हे पुरुषर शर्भ, हे पुरुषन में ऋषभ श्रेष्ठ उद्धव, ये बात समझ ले कि ये जो कुछ घटित हो रहे हो, सुन्यो भयो, देखो भयो, ध्यान कियो भयो, बुद्धि सु अनुमान लगाए हुए, सब कुछ जो कुछ है सब कुछ यही में घटित हो रहे हो। एताः संसृतयः पुंसः गुण कर्म निबंधना, और ये जो सारे के सारे ऑर्बिट्स चल रहे हैं, ये चक्र जो चल रहे हैं, ये संपूर्ण ये पूरक जो माहौल है, ये पूरी घटना चक्र जो चल रहे हो, ये संसृतयः बहुवचन है, संसृतयः अनंत असंख्य, पुंसः गुण कर्म निबंधना, ये जो चक्र हैं सारे, ये जीव चैतन्य को बंधन में डाल रही हैं।
अब आगे के में देखो, ध्यान दो, ये ने में, ये 3 अक्षर हैं। इन वामेसु जब छोटे पाड़ देंगे तो ये न इमे, जाने इन पे, इनके कॉम्बिनेशन को जाने समझ लियो और इनके कॉम्बिनेशन को जाने अपने रिलेशन में बदल दियो। छूटे को कुछ नहीं, बात नजरिया की है, बात पर्सपेक्टिव की है। जाने ये कर दियो निर्जिता सौम्य गुणाह, हे सौम्य गुणाह जीवे न चित्त जा। और ये चित्त में, ये अंतःकरण में घटित होने वाले ये जितने भी गुणन के विकार हैं, जाने इनके कॉम्बिनेशन को पहचान लियो, समझ लियो। वाके लिए भगवान आगे कह रहे हैं, देखो एक श्लोक रह गयो मेरो, एक वास यानी निवास संबंधी श्लोक है, वाकु रिवर्स ऑर्डर में समझ लो। जैसे तामस सात्विक राजस और तामस ज्ञान जैसे गिनाई ना, ऐसे ही वास रहने की स्थिति स्थल भी गिनायो। वनंतु सात्विक वासा। अब देखो ये वन जो है ना, वो वन जो है वो जंगल को नाम वन नहीं है, एकाकिता को नाम वन है। जो अपने आप पे आत्मनिर्भर हो के कहीं भीड़ में भी जी रहे हो है ना, वो भी वन में जी रहे हो, ध्यान रखिए। जो वन में भी जाके अपने आप को संयम नहीं कर पायो, अपने आत्मनिर्भर स्वयं पे जो अपने में केंद्रित नहीं हो पायो, वो जंगल में भी रह के वन को वास नहीं कर रहे हो, और जो भीड़ में भी रह के आत्म केंद्रित हो गए हो, वो वन में वास कर पा रहे हो। यानी ये वन को वास सात्विक है, और गांव कस्बा या शहर को वास जो है वो राजस है। और जो मैंने कही, देखो वह मैं 25वें श्लोक पे ध्यान देके पढ़ो, तामसम द्यूत सदनम। और ये जितने खान पान और मौज मजा के तुमने जो स्थल आज तुम्हारे समाज ने खड़े किए हैं, क्लब, और ये जो सामाजिक मिलने की जो जगह जहाँ केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हो गए, वो सब को सब जो है तामस है। और जहाँ मैं निवास करूँ है उद्धव, वह को नाम ही निर्गुण है, वह को नाम ही अप्राकृत है, वह को नाम ही परमार्थ है। ये एक रह गया तो बीच में, या को देख लीजिए यहाँ, या बात को समझा के अब 33, 34, 35 और 36 ये 4 श्लोकन में देखो जो बात समझाई जा रही है, वो पुनः अपन अपने मूल टॉपिक को समझें। बात अक्षर ब्रह्म की चल रही है, और अक्षर ब्रह्म में, क्योंकि जो कुछ भी घटित हो रहे हो वो सब अक्षर ब्रह्म में घटित हो रहे हो। वह अक्षर ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक सर्व, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन, और एक या सुपृथक जो भगवत धर्म रूप सामर्थ्य रूप है। और वही के अंतर्गत अपन ने ये देखी कि अक्षर के ही रूप प्रकृति पुरुष है, जा प्रकृति पुरुष ये सारों का सारों सर्जन या सृष्टि हो रही है। ताकि 2 बेसिक एलिमेंट हैं। काल कर्म स्वभाव की चर्चा अभी अपन नहीं कर रहे हैं, मूल प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हैं, वो प्रकृति पुरुष। यहाँ तक की बात समझ के एक चैप्टर अपन ने खोलो, वो है तो त्रिगुण को, क्योंकि त्रिगुणन को जो मिश्रण है वही को नाम व्यवहार है। त्रिगुण को जो सन्निपात है, वो सन्निपात जो है वही को नाम व्यवहार है। और व्यवहार हमको समझना जरूरी है। जो व्यवहार अपन ने आज इतने ये 3-4 श्लोक जो बाकी रह गए, वहाँ तक में अपन ने व्यवहार की बात समझी कि ये जो कुछ भी घटित हो रहे हो वो सब कुछ गुणन के आधार पे घटित हो रहे हो, और गुणन के आधार पे जो घटित हो रहे हो अंततो गत्वा, अंत में वो अपने आत्मा को उत्कर्ष करने वालों नहीं है, आत्मा को विकास करने वालों नहीं है। कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रूप में आत्मा को विनाश की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है। सत्व गुण भी कहीं ना कहीं हमको छूटने तो नहीं दे रहे है। या स्थिति में ये जो फ्रेमिंग हमारे सामने आई, या फ्रेमिंग को एक अन्य परिणाम अपन को समझ लेना चाहिए
कि यदि सब कुछ त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणमय है और त्रिगुण में घटित हो रहे और प्रकृति पुरुष में घटित हो रहे, तो क्या परमार्थ की संभावना है? और है तो वह परमार्थ की संभावना को हम कैसे अपने चारों तरफ वाकु घटित होने दें? उत्पन्न कराने की सामर्थ्य अपन में नहीं है, घटित कैसे होने दें, कैसे वो घटित होने लगे? वो घटित होने की जो बात है, वह बात को व्यवहार के पूरे बैकड्रॉप पे अपन वो घटित कैसे है, क्योंकि कुछ भी नहीं छूट रहे हो। एक सन्यासी कहते हो सन्यासी कि मैंने त्याग कर दिया है, बिल्कुल मिथ्या बात है। यह बड़ो झूठ हो नहीं सके कोई, कहीं कुछ नहीं है। छोड़ देने वाली बात तो देह छोड़ देने पे भी घटित नहीं है, क्योंकि देह छोड़ देने पे भी जीव चैतन्य सूक्ष्म देह को, वासनात्मक देह को नहीं छोड़ रहे हो, और वासनात्मक देह को नहीं छोड़ रहे हो करके वासनात्मक देह को ऑटोमोबाइल की तरह वाहन बन के दूसरे देह तक ले जा रहे हो, तो छूटने की तो कहीं बात है नहीं। जब छूटने की कोई परिस्थिति नहीं है, घटित जो कुछ भी हो रहे हो वो त्रिगुणात्मकता में घटित हो रहे हो, तो प्रश्न ये है परमार्थ है क्या, और क्या परमार्थ या निर्गुणता की संभावनाएं हैं? इन संभावनाओं को विचार अपन करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण साधन और नहीं कली में, जासो निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन